संबुद्धस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमने अभी तक जितना हमने अभिधम्मा में सीखा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने चित्त धर्म देख लिया, चेतसिक धर्म देख लिया, पाकिनाका देख लिया, विठी देख लिया, रूप धर्म देख लिया, समुच्चय संघा देखा। और अब हम उसके बाद पटिच समुपाद पठाना ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देख रहे हैं कम्मठाना। तो कम्मठाना में कर्म का स्थान यानी कि मेडिटेशन का स्थान क्या है उसे देख रहे हैं। फिर उसमें हमने ये समझा है कि समता भावना और विपश्यना भावना, इस तरह से दो तरह के कर्म स्थान से काम किया जाता है। जो समता भावना होती है वो सिर्फ आपके मन को किसी आलंबन में स्थापित करता है, यानी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। और जो विपश्यना भावना है उससे हमारे क्लेश धर्म कटते हैं और मुक्ति मिलती है, यानी निर्वाण की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में सिर्फ इनके मतलब ही समझे थे कि समता क्या है, विपश्यना क्या है। फिर अब उसके आगे चलते हैं। फिर हमने उसमें ये भी देख लिया था कि 40 कर्मठान है। तो 10 कसीन है, 10 अशुभ भावना है, फिर 10 ये है अनुसति है, चार ये अपमान्य है, फिर आहारा पटिकुला संज्ञा है, और ववताना है, और 4 अरूप ध्यान है। इस तरह से 40 कर्म स्थान है जिससे हम अपने मन को किसी आलंबन में स्थापित करते हैं। तो हमने उतना ही कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, उसको हमने बहुत डिटेल में नहीं देखा था क्योंकि इतना समय नहीं था। तो आज आगे चलते हैं। तो ये 40 कर्मठान बताने से पहले उसमें किसको कैसा कर्मस्थान दिया जाता है या किसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट सुटेबल है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक चरित्र के बारे में देखा जाता है। चरित्र मतलब हर इंसान का एक स्वभाव होता है। तो किस स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसा कर्मस्थान देंगे वो उसके लिए समझना होता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि मतलब किसी का स्वभाव ऐसा ही है, मतलब ये सिर्फ एक बोल सकते हैं एक रूपरेखा है चरित्र को समझने के लिए या स्वभाव को समझने के लिए। लेकिन ये 100% वैसा ही है बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये मूल किताबों में ये नहीं है। बाद में जो टीकाकार होते हैं जो उस पर कॉमेंट्री लिखते हैं उन्होंने ये चरित्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से विवरण किया है। तो वो अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने बताया है। और जब कोई भी कम्मठान दिया जाता है तो वो कम्मठान एग्जैक्टली इस व्यक्ति के लिए यही है, ये सिर्फ भगवान बुद्ध ही बोल सकते हैं क्योंकि वो सम्मा संबुद्ध है। और कोई भी भले वो सारिपुत्र बनते ही क्यों ना हो, वो भी कर्मस्थान देने में चूक कर सकते हैं, गलती हो सकती है। तो जैसे आज के टाइम में हम है और हम किसी अगर ये सलाहकार के पास जाए, कल्याण मित्र के पास जाए, किसी आचार्य के पास जाए या किसी भंते के पास जाए और उनको हम बोले कि प्लीज हमारे लिए कौन सा कर्म स्थान है आप बताओ और दो, तो शायद उनसे गलती हो सकती है हमें वो हमारा कर्म स्थान देने में, कर्मठाना देने में। तो क्योंकि ये उनका क्षेत्र नहीं है, ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है एनालाइज करना और समझना। और जब हम देखेंगे अभी कर्मस्थान ये चरित्र, तो चरित्र में 6 टाइप के चरित्र बताए हैं। तो पेज नंबर 330 पे देखना, वहां पे दिया है रागा चरिता, दोषा चरिता, मोहा चरिता, श्रद्धा चरिता, बुद्धि चरिता, वितक चरिता, च छ बीदानी चरिता संगाहो। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि 6 टाइप के चरित्र है या कैरेक्टरिस्टिक है या स्वभाव है, किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो कोई लोभ चरित्र वाला है, कोई दोष चरित्र वाला है, कोई मोह चरित्र वाला है, फिर कोई श्रद्धा चरित्र वाला है, कोई बुद्धि चरित्र वाला है, कोई वितर्क चरित्र वाला है। तो ये 6 टाइप में उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है स्वभाव का कि ऐसा व्यक्ति होगा तो ये ऐसा है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का चरित्र इतना इजी नहीं है जज करना क्योंकि शायद वो इतना प्रगटीकरण में नहीं आता है, मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये कौन से स्वभाव का व्यक्ति है। तो ये एक रूपरेखा है एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको उसी तरह से लेंगे। और इसमें से कुछ कुछ चीजें बहुत डायरेक्टली क्लिक होती है कि अरे हाँ ये व्यक्ति में ये स्वभाव है, ये व्यक्ति में ये स्वभाव है। लेकिन वो एक फैक्टर हो सकता है, एक व्यक्ति में जरूरी नहीं कि एक ही चरित्र हो, यानी मिश्रित भी होता है। तो कोई लोभ दोष वाला होगा, कोई लोभ ये वितक वाला होगा, तो ऐसे मिश्रित हो सकता है। तो उसको वैसा ही समझना है, एकदम ये वाला बताया है तो ये ऐसा ही होगा, इसको इतना कड़ा या इतना स्ट्रिक्ट नहीं समझ के करना है। तो राग चरित्र, दोष चरित्र, मोहा चरित्र, श्रद्धा चरित्र, बुद्धि चरित्र, वितक चरित्र, ये 6 चरित्र है। इसमें से भी उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है
कि जो लोभ चरित्र है और जो श्रद्धा चरित्र है, ये दो कैटेगरी के लोगों का स्वभाव बहुत हद तक एक जैसा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोभ वाला भी सेम हो सकता है, श्रद्धा वाला भी सेम हो सकता है? तो लोभ चरित्र जब होता है किसी में, तो उसका स्वभाव क्या है? लोभ का जब हमने पढ़ा था कि लोभ चेतसिक है क्या, तो लोभ वो होता है जो अपने ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पकड़ के रखता है ना, छोड़ता नहीं है। तो ये उसका स्वभाव है कि उसको हर चीज चाहिए चाहिए चाहिए। उसी तरह से श्रद्धा चरित्र है, वो उसमें भी क्या होता है कि अगर किसी चीज में या किसी व्यक्ति विशेष में हमारी श्रद्धा स्थापित हो जाए, तो हम कैसे उसको पूरा सरेंडर हो जाते हैं ना, कि हमको मतलब उसमें हमने ये कर दिया, अपने आप को गिव अप कर देते हैं ना, तो दे देते हैं। तो उसी तरह से लोभ और श्रद्धा जो है वो सेम है। उसे फिर वैसे ही दोष चरित्र और बुद्धि चरित्र। तो दोष चरित्र का क्या स्वभाव है, दोष का क्या कैरेक्टर था कि दोष जो होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को ये करता है, मतलब उसको नहीं चाहिए, उसे हटना होता है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें कुछ कमियां देखता है। उसी तरह से बुद्धि चरित्र, तो बुद्धि चरित्र वाला भी कोई हर चीज के प्लस माइनस करता रहता है ना, कि ये प्लस है ये माइनस है। लेकिन दोष चरित्र वाला जो होता है वो अकुशल के हिसाब से करता है। बुद्धि चरित्र वाला उसमें जो सच में निकालने वाली बात होगी उसको ही निकालने का प्रयास करते हैं, वो कुशल धर्म है। वैसे ही लोभ और श्रद्धा चरित्र में, श्रद्धा चरित्र कुशल धर्म के पास जुड़ना चाहता है, कि उसको भगवान बुद्ध में बड़ी ये है, श्रद्धा है, तो उससे जुड़ना है। संघ है तो संघ से जुड़ना है, या अच्छी क्वालिटी से जुड़ना है, तो जुड़ना होता है लेकिन अच्छी चीजों से। लोभ कैसा होता है, वो अकुशल है कि उसको हर चीज चाहिए, तो वो वहां भी जुड़ता है लेकिन अकुशल धर्म से। उसी तरह से वितक और मोहा चरित्र। मोहा चरित्र क्या होता है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, उस चीज को लेके क्लैरिटी नहीं होती है, तो मतलब मूड एकदम ऐसे बहुत ढीला, ऐसे बेचैन, वैसा बोल सकते हैं। तो वितक वाला भी वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वितक का जब हमने पढ़ा था, तो वितक क्या है, वितक किसी भी आलंबन में अपने आप को स्थापित करने के लिए वहां पे क्या करता है, बहुत सारा कंटम्पलेशन, मतलब बहुत सारी वो सोचता है ना, तर्क वितर्क करता है। तो बहुत सोचता है, बार 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 बार। तो कैसा होता है, हमारे अगर माइंड में किसी चीज को लेके हजारों थॉट्स है, तो क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो हम कैसे होते हैं, थोड़ा सा इतना फर्म नहीं रहेंगे उसमें। तो मोहा वितक भी इस तरह से सेम चरित्र के होते हैं। तो जब हम बात करेंगे, तो मैं लोभ दोष और मोहा ये चरित्र के बारे में बताऊंगी। फिर उनके पैरेलल ही है वो, यानी लोभ बताया तो यानी श्रद्धा वाला भी ऐसा ही है मोटा मोटा। उसी तरह से दोष है तो दोष वाला भी ये बुद्धि वाला भी ऐसा ही होगा। उसी तरह से मोहा बताया है तो वितक वाला ऐसा होगा, ये मानकर ही चलना है। फिर अभी किसी का लोभ चरित्र है, किसी का दोष चरित्र है, किसी का मोह चरित्र है। तो ये चरित्र डेवलप कब होता है, कैसे डेवलप होता है? तो ये हमारे पास्ट से इसका रिलेशन है। जैसे कोई अगर, ये एग्जांपल्स है, ये मतलब एब्सोल्यूट एकदम वैसा ही होगा वैसा नहीं, उसमें बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये मोटी मोटी बात, कि जैसे अभी मान लो कोई है व्यक्ति जो पास्ट लाइफ में अगर कोई देवा वर्ल्ड में होगा, तो देवा वर्ल्ड में कैसा है, बहुत सुख वाला वर्ल्ड है ना, तो अच्छे विषय है, तो हर चीज से जुड़ाव है। वहां पे बड़े बड़े पैलेस है, उनके गार्डन्स है, उनके जो फ्लावर्स है, उनका जो खान पान है, जो अमृत रस है, ये सब में कैसा है, बहुत आसक्ति जमती ये होती है ना, माइंड में डेवलप होती है। तो ये अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो देवा वर्ल्ड से वहां से, मतलब उसकी बॉडी खत्म हुई, वहां पे चुटी हुई, च्यूत हुआ वहां से, और वो यहाँ पे आके इस भूमि में उत्पन्न हुआ हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में, तो वो व्यक्ति जब उसका जो स्वभाव होगा, वो बहुत हद तक लोभ चरित्र वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे अच्छे विषय देखे ना पास्ट में, तो उसको चाहिए चाहिए चाहिए, इस तरह के ही विषय होंगे उसके मन में, उसके मानस में ऐसा ही थॉट प्रोसेस होगा। मोटा मोटा जरूरी नहीं है कि देवा वर्ल्ड गए, प्रेत योनि से भी कोई यहाँ पे आया तो उसका भी ऐसे ही प्रेत योनि में जाने का ही फैक्टर लोभ ही होता है, तो लोभ की वजह से यहाँ चले जाते। तो इस तरह से कहीं से भी आ सकते, तो मतलब ये चरित्र आया कहाँ से, उसके लिए बात कर रहे हैं। फिर उसी तरह से दोष चरित्र का, अगर मान लो कोई अपने पास लाइफ में बड़ा झगड़ालू स्वभाव का होगा, हर बात में झगड़ा करना, चिल्लाना, किसी को मारना, किसी का मर्डर ही कर दिया, तो क्या होता है, ये लोग कहाँ जाते हैं, ये निराए जाते हैं या नाग लोग में चले जाते हैं। तो जब ये निराए जाते हैं या नाग लोग जाते हैं, वहां से जब कोई व्यक्ति इधर आता है, तो वो कैसे, वो दोष चरित्र वाला होता है। क्योंकि नाग योनि का भी अगर आप देखोगे सांप का, तो वो कैसे होते हैं, थोड़े हिंसक होते हैं ना, कोई उनके आजू बाजू आए तो फट से ऐसा उनको डसने का प्रयास करते या ऐसे डराने का प्रयास करते, तो एक हटो, मतलब जैसे कोई व्यक्ति चिल्लाता है ना कि हटो मेरे वहां सामने से, वैसे ही ये भी स्वभाव होता है इनका। तो इस तरह से कोई यहाँ से अगर आया है तो उसमें दोष चरित्र होगा। फिर उसी तरह मोह चरित्र वाला,
अगर मान लो पास्ट लाइफ में वो ह्यूमन वर्ल्ड में होगा और बहुत शराब पीता होगा, तो शराब पीने वाला व्यक्ति कैसा होता है? सारा दिन पड़ा होता है ना एक ही जगह पे, और कुछ काम धाम नहीं करेगा और टाइम वेस्ट करेगा। तो इस तरह से कोई है व्यक्ति, अगर वो सारा दिन मतलब ड्रिंकिंग कर रहा है, पड़ा है, फिर या तो जब उसको मौका मिला ह्यूमन वर्ल्ड में था तो उसने कभी किसी से कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं किया, मतलब प्रज्ञा के क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो वैसा व्यक्ति जब वापस से अगर ह्यूमन वर्ल्ड में आता है तो इस तरह से होता है कि उसको कोई मतलब भ्रांति, एक डाउट उसके हिसाब से उसका चरित्र होता है। उसको कोई क्लैरिटी नहीं होती कोई भी चीज की, क्योंकि जब वो पास्ट में था तो उसने वैसा कुछ काम ही नहीं किया अपने आप को डेवलप करने के लिए, प्रज्ञा को डेवलप करने के लिए। तो इस तरह से मोहा चरित्र। तो ये मोटी मोटी बात है। अगर मोहा वाला है तो वो वितक वाले से मैच करेगा उसका, लोभ वाला है तो उसका श्रद्धा से मैच करेगा, और दोष वाला है तो उसका बुद्धि से मैच करेगा। तो इस तरह से ये चरित्र का एक मतलब बेस बोल सकते हैं। फिर लोभ चरित्र वाला व्यक्ति है, ये हम कैसे जाने? अभी जैसे लोभ वाला कोई व्यक्ति होगा तो जब वो ये होता है चलता है तो बड़े इत्मीनान से चलता है, मतलब बहुत प्रॉपर वे से चलेगा वो। तो सही ढंग से पैर उठाएगा, फिर सही ढंग से पैर को जमीन पे रखेगा। तो उसकी जो चाल होती है चलने की वो बड़ी व्यवस्थित होती है, परफेक्ट बोलते हैं ना चाल जिसकी। तो वो लोभ चरित्र वाले की होती है। क्यों? क्योंकि उसको कैसे हर चीज अच्छा लगता है ना, तो वो चलना भी उसमें भी उसका वही एक्शन आ रहा है कि बड़े प्यार से उठाना है पैर, अच्छे से उसका मेंटेन करते हुए स्टाइल से, और फिर पैर रखना, फिर उसको फिर से एक लय से उठाना और फिर से रखना। इस तरह का लोभ चरित्र वाला व्यक्ति चलता है। दोष चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है वो जैसे खड्डा खोदते हैं ना जमीन में, धाड़ धाड़ पैर जोर जोर से। गुस्से वाला व्यक्ति कैसे होता है? मार धाड़ करता है ना, चिल्लाता है, हिंसक होता है। तो उसकी चाल में भी वैसे ही होगा कि वो चलते वक्त ना जोर जोर से जमीन में पैर पटक पटक के चलेगा, जैसे खोद रहा है जमीन। और बड़े ऐसे ऐसे गुस्से से जैसे कोई पैर रखता है उस तरह से पैर रख के चलने वाला होगा। कोई जो मोहा चरित्र वाला होगा तो वो कैसा, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है ना, तो बड़े ऐसे ढुलक ढुलक के ऐसे ठीक से नहीं, ऐसे यहाँ वहां ऐसे लुढ़क लुढ़क के ठीक से ना चलते हुए वैसा चलता है। और जो मोहा चरित्र वाला मतलब जरूरी नहीं है, ये एक क्या बोलते हैं मेडिकल फैक्ट भी है, तो इसलिए, लेकिन वो यहाँ पे था इसलिए बता रही हूँ कि मोहा चरित्र वाले का बोला है कि उसका पैर जो है ना एकदम जमीन में सपाट फ्लैट गिरता है। तो मतलब क्योंकि वो उसको ऐसे धक्का दे दे के चलता है ना, उसको बस बस पैर उठाने में भी कोई रस नहीं है, तो उसका पैर ऐसा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, एक मेडिकल फैक्ट भी होता है, फ्लैट फुट बोलते हैं। तो वो भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि जिसका अभी फ्लैट फुट है तो मोहा चरित्र वाला ही है। तो इसको उस हिसाब से भी समझो कि ये एक रूपरेखा के हिसाब से इंफॉर्मेशन बताई गई है। फिर अगर मोहा चरित्र ये लोभ चरित्र वाला व्यक्ति है तो वो जब भी कभी खाना खाता है तो उस खाने में बड़ा रस लेता है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोभ चरित्र है ना, मतलब जुड़ता है ना उस चीज से। तो उसको खास करके खाने में मीठा कुछ ऐसे पसंद होगा, या बहुत ऐसे ऑयली ऐसा फूड काफी पसंद करते हैं ऐसे लोग। और उनको जब खाना खाते हैं तो कुछ भी थोड़ा भी टेस्टी रहा तो ऐसे देखा होगा ना हमने भी, मतलब काफी देखा है कि कोई व्यक्ति देखो एक ग्रुप में होता ही है कि वो थोड़ा सा भी कोई टेस्टी चीज रहेगा तो वो बहुत बखान करता है कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। तो मतलब खाने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, रस लेते हैं, और बड़े इंजॉय करके खाते हैं। फिर वही दोष चरित्र वाला होगा, अगर वो खा रहा है तो उसको खट्टी और ऐसे मतलब ऐसे ड्राई चीजें ज्यादा पसंद होगी, जैसे क्रिस्पी पापड़ वगैरह, ड्राई फूड वैसा काफी पसंद करते हैं। और वो जब खाते हैं तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में, और लेकिन कोई चीज अच्छी नहीं है तो उसके लिए बड़ा दोष निकालते हैं, फट से बोलते हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये कैसा बनाया है, तो उसके ऊपर फट से मेंशन करेंगे। लेकिन बाकी जब जब खाना खा रहे तो कोई इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। फिर वैसे वो मोहा चरित्र वाला जब वो खा रहा है तो वो तो इस तरह से खाता है कि जैसे उसको खाने का ढंग ही नहीं है, तो जैसे यहाँ से गिराया वहां से गिराया, फिर खाना ठीक से मतलब उंगलियां एकदम ऐसे लपेट ली उसमें, फिर खाते वक्त भी बात करते करते पूरा स्पिट करते गिराते। तो ऐसे हमने देखे हैं ना, ऐसे लोग भी होते हैं जो खाने में एकदम बेढंगे होते हैं, तो वो मोहा चरित्र वाले होते हैं। फिर जब भी कोई विषय सामने आता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा, तो लोभ चरित्र वाला ना उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है, मतलब वो उसको देखना चाहता है, क्योंकि उसको उसका अटैचमेंट ही है ना हर जगह, उसका चरित्र ही वही है। तो बड़े मोह ऐसे अट्रैक्शन से वो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको बस देखता ही रहूं। और जब वहां से हटना भी होता है तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग जाने का टाइम आ जाता है हम बाय बोल देते हैं, दरवाजे पे भी हम खड़े रहते हैं, लेकिन वो जाते ही नहीं, वहां पे बात करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते। या हम कहीं छोड़ने गए किसी को,
यहाँ पे अगर बस ये स्टेशन पे गए, बस स्टॉप पे गए, कहीं भी गए, तो लास्ट मोमेंट तक गाड़ी के बाहर लटक लटक के बात कर रहे हैं। तो मतलब वो लोगों को ऑब्जेक्ट छोड़ना आता नहीं है। तो वैसे लोग होते हैं कि इंटरेस्ट दिखाते हैं। वैसे ही अगर कोई दोष चरित्र वाला है, तो जब वो लोगों के बीच में होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कब यहाँ से हटूं। और जब वो जाने लगे तो शायद वो बाय भी नहीं बोलता है। मतलब इतना घंटे वहां पे स्पेंड करने के बाद भी वहां पे उसका नेचर वैसा है ना, क्योंकि उसको हटना है ऑब्जेक्ट से, उसको पसंद नहीं आता ज्यादा। तो वैसा होता है। और जो मोह चरित्र वाला होता है, उसका तो खुद का कुछ भी ये रहता ही नहीं है। जैसे भी कोई किसी चीज की तारीफ कर रहा है तो वो भी तारीफ करेगा, कोई किसी चीज की बुराई कर रहा है तो वो भी करेगा। मतलब खुद का कुछ स्टैंड नहीं रहता है उन लोगों का। तो इस तरह से ये मोहा चरित्र वाले होते हैं। फिर काम में अगर कोई लोभ चरित्र वाला है, तो जैसे झाड़ू मारना है, तो उसको बड़े सलीके से वो पकड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ना आता है ना, तो बड़े सलीके से पकड़ेगा। और बड़े अच्छे से पूरे कमरे में हर कोना पकड़ पकड़ के वो सफाई करेगा। तो मतलब मट्टी वट्टी भी जो निकालना है, धूल निकालना है, उसको बड़े इत्मीनान से सही से निकालते हुए वो पूरा साफ सफाई करता है। और अगर दोष चरित्र वाला है, तो वो उसको बड़े जोर से पकड़ता है, जैसे गुस्से में पकड़ते हैं ना, वैसे गुस्से में पकड़ेगा, फिर बड़ी आवाज करते खर खर खर, ऐसे यहाँ से उड़ाएगा वहां से उड़ाएगा। मतलब गुस्सा ही दिखा रहे, वो सफाई कर रहा है लेकिन वो उसमें भी उसका वही नेचर आता है कि गुस्सा दिखाते हुए जोर जोर से झाड़ू मारना है। और वो झाड़ू मारने में जब हम देखते हैं, तो कचरा यहाँ पड़ा रह गया, वहां पड़ा रह गया, इस तरह से उसका साफ सफाई होता है। और जो मोहा चरित्र वाला होता है, वो तो जब झाड़ू भी पकड़ेगा, तो जैसे उसको किसी ने पकड़वा दिया तो बड़े बेमन से, और कैसे भी यहाँ से झाड़ू मार रहा है, वहां से झाड़ू, मतलब झाड़ू मारा या नहीं मारा उसमें हम बता भी नहीं सकते। मतलब सब जगह कचरा यहाँ वहां बिखरा है, कोई मतलब ही नहीं इस व्यक्ति को काम देके। तो इस तरह से फिर उसी तरह से इनके सोने में भी दिखता है कि लोभ चरित्र वाला है, दोष चरित्र वाला है, मोह चरित्र वाला है। तो जो लोभ चरित्र वाला होता है, वो बड़े आराम से सोने के लिए जाता है, बड़े आराम से अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हुए एकदम नीटली सो जाता है। और जब उसको उठाते भी है, तो वैसे झटके से बेड से बाहर नहीं आएगा, वो बड़े आराम से थोड़ा सा टाइम लेके फिर अपना बेड छोड़ता है, क्योंकि उसको अटैचमेंट है ना, तो वहां रुकना है उसे। उसी तरह से दोष चरित्र वाला, वो मतलब जैसे बस धड़ाम से बेड पे गिर गए उस तरह से। और सोते वक्त भी ऐसे बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार इसके सोने के टाइम भी इसके चेहरे पे 12 बजा है, मतलब गुस्से से सोना। तो वैसा चेहरा लेके सोना, और अपने आप को मतलब बस ऐसे फेंक देना। और जब उनको उठने को बोलते हैं, तो एक झटके में बेड छोड़ के वो फटाफट तैयार होके निकल भी आते हैं। मतलब क्योंकि छोड़ना है, डिटैचमेंट का रहता है माइंड में ये क्वालिटी। फिर उसी तरह से मोहा चरित्र वाला, मोहा चरित्र वाला हमेशा उल्टा सोता है। और उसके आजू बाजू पूरा कचरा पड़ा रहेगा, कहीं तो बीच में उसको जगह मिल गई उसमें घुस जाएगा और उल्टा सो के वैसे लेट जाएगा। और जब उसको उठाएंगे तो हूं करते रहेगा, लेकिन बेड छोड़ता नहीं। तो इस तरह से ये मोहा चरित्र वाला है। तो ये क्वालिटीज है, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कैसे चलते हैं, खाते हैं, कैसे काम करते। तो हर एक में इनका क्वालिटी झलकता है कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ऐसा ही होगा, क्योंकि एक क्वालिटी जरूरी नहीं है, दो तीन क्वालिटी भी हो सकती है, उसमें कोई एक प्राधान्य हो सकती है। तो कौन सी क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, वो थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस लगेगा समझने के लिए कि इसमें ये क्वालिटी होगा। और उसको उस हिसाब से कैसे ऑब्जेक्ट दे, वो समझने के लिए भी एक बहुत ये चाहिए है, मतलब गहराई चाहिए कि इसको कैसा कर्मस्थान दे, इसको कैसा दे। फिर जो लोभ चरित्र वाला होता है, उसमें कैसा होता है, अगर पर्सनालिटी वाइज देखेंगे, तो उसमें एक हर चीज के लिए एक मतलब एक प्राउडनेस रहता है, अटैचमेंट रहता है ना, क्योंकि माना है ना, लोभ वाला माना भी होता है ना। तो एक ग्रीड होता है, एक अटैचमेंट होता है, एक मान होता है। तो इस तरह से क्वालिटीज होती है। जो श्रद्धा चरित्र वाला है, उसमें बड़ी श्रद्धा होती है, जैसे भगवान बुद्ध है उनके प्रति, संघ के प्रति, फिर दान देने के प्रति, फिर अच्छे जो कर्म है उसके प्रति उसमें एक श्रद्धा रहती है। उसी तरह से अगर दोष चरित्र वाला है, तो गुस्सा होना, फिर चिड़चिड़ करना, मारधाड़ करना, उल्टा बात करना, इस तरह से उसके स्वभाव में होता है। वही बुद्धि चरित्र वाला होगा, तो उसमें एक ये क्वालिटी होती है कि उसको सब कुछ जानना है। जानना इसलिए नहीं कि किसी का खंडन करना है, लेकिन उसका चरित्र ही वैसा है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल है ना। तो वो हर चीज को सोचता है, मापदंड करने की प्रयास करता है, फिर उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको जो बुरा है उसको निकालने का प्रयास करता है। तो वहां पर भी वो निकालने का ही प्रयास करता है, लेकिन बुरे धर्म को। तो इस तरह से जो वितर्क वाला है, वो ऐसा होता है कि रात के टाइम में बहुत प्लानिंग करता है। मतलब जब वो व्यक्ति सोने की प्रयास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बैठ के घंटों सोचते हैं कि कल सुबह मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो बहुत प्लानिंग 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 उसमें ही काफी समय लगाते हैं। फिर जब नेक्स्ट डे आता है, तो उसमें वो आधा दिन तो उसी प्लानिंग के बारे में कैसे स्टार्ट करे वो ही सोचने में निकाल देते हैं। तो इस तरह से
एक्शन फटाफट नहीं कर पाते। और मोहा वाला तो ऑलरेडी वो मोहा अविद्या में ही है, तो उसके काम में कोई भी स्फूर्ति या कोई भी ये फास्टनेस या कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं इम्प्रॉम्प्ट, ऐसे फटाफट वैसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये अलग अलग टाइप के कैटेगरीज है, अलग अलग चरित्र के लोग हैं। तो कैसे ये लोगों को मतलब ये इस पे से हम ये समझ सकते हैं कि इसको कैसा आलंबन दे। तो ये आलंबन देने के लिए चरित्र की बात क्यों उठी या क्यों है, टीकाकारों ने इसको क्यों मेंशन किया है। तो जब ये है भगवान बुद्ध के टाइम की बात है कि ये सारिपुत्र बनते को सारिपुत्र बनते उनके राइट हैंड थे भगवान बुद्ध के। तो भगवान बुद्ध उनको एक ये आता है, एक लड़का रहता है उसका नाम सोन रहता है। तो वो आता है और वो संघ में प्रवचित हो जाता है। तो संघ में प्रवचित होने के बाद ये भगवान बुद्ध के पास आता है। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं आप सारिपुत्र के पास जाइए, सारिपुत्र बनते ही आपको आपका कर्म स्थान देंगे, मतलब आपका कम्मठान देंगे जिससे आपको मेडिटेशन करना है। तो फिर वो सारिपुत्र बनते के पास जाता है। फिर सारिपुत्र बनते देखता है कि सोन है। फिर उनको पता रहता है, इसका बैकग्राउंड पता रहता है कि ये जो है ये एक सोनार का बेटा है। तो वो सोचते हैं इसने हमेशा लाइफ में अच्छा ऑब्जेक्ट देखा है, यानी इसके अंदर लोभ बहुत रहेगा, हर चीज का आसक्ति बहुत रहेगा। तो सोचते हैं इसको अगर मुझे मेडिटेशन में स्थापित करना है तो मुझे इसको कोई ऐसा कर्म स्थान देना होगा जिससे ये अपने मेडिटेशन में स्थापित हो और अपने लोभ धर्म से दूर हो। तो वो प्रज्ञा से सोचते। तो वो सोचते हुए वो उसको ना एक बहुत अशुभ ये देते हैं, कर्म स्थान देते हैं, जो जिससे उसमें डिटैचमेंट क्रिएट हो। लेकिन जब वो बैठता है करने के लिए उससे मेडिटेशन ऑब्जेक्ट से अपना काम करने के लिए, तो वो देखता है कि वो बड़ा उदास हो गया, उसको कुछ भी उसमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ये क्या, मतलब क्या मैं कर रहा हूँ, और इससे मुझे मुक्ति तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन मेरा मन बहुत उदास होते आ रहा है। फिर वो यहाँ तक डिसाइड कर लेता है कि मुझे रहना नहीं है, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं संघ में रहूं और प्रैक्टिस करूं। तो फिर वो सोचता है कि मैं जाऊं। फिर भगवान बुद्ध जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो भगवान बुद्ध उसके सामने आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि ऐसा 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 हुआ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलते हैं रुको, मैं तुमको बोलता हूँ क्या करना है। तो भगवान बुद्ध उसके सामने ना बहुत बड़ा एक लोटस फ्लावर क्रिएट करते हैं अपने रिद्धि बल से। बोलते हैं इसको देखो। तो जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, क्योंकि ब्यूटीफुल है ना ऑब्जेक्ट। अभी वो सोनार है, उसने अच्छे अच्छे आभूषण बनाए होंगे, तो उसका मन उसमें रस लेता है, तो उसके लिए इजी है कोई अच्छे ऑब्जेक्ट के साथ काम करना। तो फिर वो अपना वहां पे उसमें देखता है और उसको वो मेडिटेशन की अवस्था प्राप्त होती है, ध्यान में लग जाता है। उसके बाद वो फ्लावर सूख के चला जाता है, क्योंकि वो नकली रहता है, वो क्रिएट किया रहता है। तो इस तरह से स्वभाव के वजह से, मतलब उसका स्वभाव क्या था, उसका स्वभाव एक अच्छी चीजों में आसक्त होने वाला स्वभाव था। उस वजह से उसको वैसा ही ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था। उसको ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो इतना विपरीत था, तो उसका मन नहीं लगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कैसा कर्मस्थान। लेकिन हमको, जैसे हम जो विपश्यना करते, हमारे लिए ये डिफिकल्ट नहीं है, या हमारे लिए ये कर्मस्थान ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट के साथ है। तो गुरुजी ने आनापान का ऑब्जेक्ट सबको दिया है, ये यूनिवर्सल है। इस ऑब्जेक्ट से मन बहुत जल्दी सूक्ष्म होता है। इसमें बहुत अभ्यास लगता है कि आपका मन भागे नहीं, अब प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन वो आलंबन, ये हम जो 40 कम्मठन बात करेंगे, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे लिए आना पाना है, हमें अपना नया ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने जो अभी बात की है, ये अभिधम्म की बुक किताब में चरित्र के हिसाब से बताया है कि चरित्र के हिसाब से कर्मस्थान ढूंढा जाता है। तो उस हिसाब से जो भी है तो वो हमने बात की। अभी 40 कर्मस्थान जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 330 पेज पर अगर आप देखोगे तो पहले 40 कर्मस्थान बताए गए। फिर चरिता बताया गया कि राग चरिता, मोहा दोषा चरिता, बुद्धि, श्रद्धा, वितक चरिता। फिर उसके बाद 331 पे दो ये है लाइन है, लेकिन वो हम बात करते करते आगे जो हम बात करेंगे उसमें वो आ ही जाएगा, तो उसको हम वही कवर कर लेंगे। तो अभी हम सीधा चलते हैं 40 कम्मठान में। तो 332 पे 40 कम्मठान है। तो द कसीनास, मतलब कसीना कर्मस्थान वो वाले। तो कथम यानी क्या है ये, या हाउ, या क्या है। तो कथम पृथ्वी कसीना, आपो कसीना, तेजो कसीना, वायो कसीना, नीला कसीना, पीता कसीना, लोहिता कसीना, उदता कसीना, आकाशा कसीना और अलोको कसीना, च ती इमानी दशा कसीनानी नामा। तो इस तरह से 10 कसीना है। अभी कसीन किसको बोलते हैं? कसीन कहते हैं उस चीज को जो कंप्लीट है, तो मतलब पूरा है, उसको कसीन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो 10 कसीन है, तो इसमें जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपना मेडिटेशन का, तो उसको हमें पूरा लेना है, पूरा समझना है उस तरह से।
अभी जैसे पहला वाला है पृथ्वी कसीना, तो ये पृथ्वी कसीना उसके बारे में बोल रहे हैं। तो जो पृथ्वी कसीना है यानी उसमें अपने मन को स्थापित करते हुए अपने मन को ध्यानस्थ करना है। तो ये जो कसीना वाली जो ध्यान है, पृथ्वी कसीना, आपो कसीना, तेजो वायो कसीना, नीला कसीना, पीता लोहिता उदगर, ये जो सारी कसीनाज है आलोको और जितने भी 10 है इसमें, ये सारे कसीना रूप ध्यान के अभ्यास के लिए होते हैं। तो आपको अगर पंचम ध्यान तक जाना है तो उसके लिए कसीनास हेल्प करते हैं आपका मन को स्थापित करने के लिए। तो किस तरह से, तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फर्स्ट वाले से, पृथ्वी कसीना। तो जब पृथ्वी कसीना बोल रहे हैं तो पृथ्वी कसीना बनाते कैसे हैं, उसमें मन को स्थापित कैसे करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। तो आपको एक ये लेना है, एक गोल डिस्क बनानी है मिट्टी की। तो वो डिस्क का साइज कितना होना चाहिए, तो उसमें किताबों में कहा गया है कि वो 1/4 अंगुल। तो 1 बलिस्थ यानी क्या, जब हम ऐसे हाथ को फैलाते हैं तो इस अंगूठे से लेके इस उंगली तक ये जितना सेंटीमीटर है, तो ये मोटा मोटा 22 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए। तो अगर कोई छोटा हाथ रहेगा किसी का तो उसका छोटा आएगा, तो वो उतना नहीं, उसमें वो बलिष्ठ में उन्होंने मेंशन किया है कि इतना सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 22 सेंटीमीटर के इतना, ये प्लस 4 अंगुल यानी ये 4 अंगुल, तो ये 22 सेंटीमीटर प्लस ये 4 अंगुल का जितना डायमीटर यानी इतना लंबा होना चाहिए। उसके बाजू में एक गोल बनाना है। तो इतनी बड़ी मान लो गोल बनता है, तो ये गोला में क्या करना है, तो उसको पूरा मिट्टी से भरना है। तो मिट्टी का भी उन्होंने बोला है कि लाल कलर की मिट्टी खास करके वैसी वाली लेनी है। तो वो मिट्टी से भरकर उसको वो डिस्क को रख के सामने बैठना है, और इतनी दूरी रखना है कि हमसे 2 या 3 फीट की दूरी, ज्यादा नहीं, बहुत दूर नहीं रखना है ना बहुत पास में रखना है, एक कंफर्टेबल इस पे लेवल पे रखते हुए उतनी दूरी पे, और वहां पे बैठना है। फिर जब पृथ्वी कसीना बनाते हैं तो उसमें ये एक तो डिस्क बना सकते हो, या उन्होंने ऐसा भी मेंशन किया है उसमें कि जब ये होता है ना खेत में 4 बैल ऐसे गोल में घूम जाए तो कितने बड़ी एरिया में घूम जाएंगे, उतनी बड़ी एरिया को भी आप ये कर सकते हो, पृथ्वी कसीना के लिए ले सकते हो। फिर वहां पे जब बैठते हैं तो आराम से बैठना है, उस ऑब्जेक्ट को देखना है, और पहले शब्दों से शुरुआत करनी पड़ती है। तो बार बार बोलना है पृथ्वी 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 पृथ्वी, बोलते बोलते उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस देखते जाना है। तो सामने अगर है तो उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए पृथ्वी 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 इस तरह से बोलते हुए, जैसे कोई मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो उसी तरह से वो ऑब्जेक्ट का नाम लेना है। तो इसलिए बोलना है कि हम उसको देखते रहे, पृथ्वी को ही देखते रहे और मन भटके नहीं। तो ये एक तरीका होता है। तो मंत्र उच्चारण भी उसी के लिए होता है ना, कि मन को आपको स्थापित करना है। किसी का नाम ले रहे, जैसे बुद्धा 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 बुद्धा, तो बुद्ध 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 जो बोल रहे, तो उसमें मन स्थापित हो, इस शब्द में मन स्थापित हो, इसलिए बुद्ध बुद्ध बोल रहे। तो उसी तरह से पृथ्वी 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 बोलते 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 उस कसीना को देखते जाना है। तो देखते 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 जब हम ऐसे धीरे 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 बीच बीच में ना फिर ट्राई भी करते रहना है कि आंख बंद करके भी ना वही बोलते जाना है, पृथ्वी 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 पृथ्वी, इस तरह से कंटिन्यूस करते जाना है। फिर ये करते वक्त वहां पे ध्यान देना है कि आंखें बहुत फाड़ फाड़ के नहीं देखना है। अगर बहुत आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा कि छोड़ो इसको नहीं करना है। और अगर बहुत छोटी आंख खोल के भी देखा तो नींद आ सकती है, आंख बंद हो जाएगी और मालूम भी नहीं पड़ेगा और उस पे से ध्यान हट जाएगा। तो कंफर्टेबली बैठना है, आंखों को बहुत स्ट्रेन नहीं करना है, नॉर्मली बैठते हुए उस कसीन को देखते हुए पृथ्वी पृथ्वी बोलते 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 अभ्यास करते जाना है। बीच बीच में धीरे धीरे आंख बंद करके भी ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ये करते 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 ऐसी अवस्था आती है जहां पे जो आपको खुली आंख से दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही आंख बंद करने पे भी दिखता है। तो जैसे अभी हमने वो लिया है, डिस्क लिया है मिट्टी का, तो शुरू में हमने तो बनाया रहेगा, तो उसको गिल्ला विला किया रहेगा, मट्टी एकदम अच्छे से प्लेन कर दी रहेगी। फिर धीरे धीरे जब हम उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए रहेंगे, कि मट्टी है ना तो वो क्रैक होगी। तो वैसे ही हम देख रहे हैं, उसी उसी के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो करते करते जब हम आंख बंद कर रहे हैं तो हमको वैसा ही डिस्क आंखों के सामने आता है जिसमें वो क्रैक डेवलप हुए हैं, और हम उसको देख रहे हैं और उसमें ही कंटेम्पलेट हो रहा है। अब बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, हमारा मन उस ऑब्जेक्ट के साथ आ गया है। तो पृथ्वी बोला या नहीं बोला तो भी चलेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को भी देखना है, फिर उसको बनाए रखना है। मतलब आग बंद की तो आग बंद करके भी वो आलंबन आना चाहिए हमारे ध्यान में। मान लो अगर ऐसा हो जाए बाय चांस कि वो आलंबन आपका छूट जाए, मतलब आप आग बंद कर रहे हो, कुछ टाइम तक तो आ रहा था, बाद में आना खत्म हो गया, तो उस टाइम पे कैसे करना है। तो इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं, जब आलंबन के प्रति अपने मन को रखना शुरू करते हैं और जुड़ाव शुरू करते हैं, तो उसको देखते 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 जब वो आलंबन आंखों में क्रिएट हो जाए, मतलब बंद आंखों में भी वो आ जाए, तो वो जगह छोड़ देनी होती है, क्योंकि वहां अभी उसकी बाहर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत नहीं है।
तो वो जगह छोड़ते हुए यानी आपको अपने रूम पे चले जाना है, वहां पे रहकर आपको विदाउट डिस्टरबेंस ये ट्राई करना है कि आंख बंद करते ही वो आलम्बन आपकी आंखों के सामने है। और किसी वजह से अगर वो आलम्बन छूट जाए तो फिर से इसी जगह पे आना है जहां पे शुरुआत की थी, उसी जगह पे बैठ के फिर से उसकी प्रैक्टिस करते करते फिर से उसको भावित करना है। तो इस तरह से आलम्बन को भावित करते हुए काम करते जाना है। फिर एक बार वो आलम्बन अगर आ गया अंदर हमारे, पूरा वैसा ही प्रतिबिंबित हो गया, तो जो शुरू में हमने किया तो उसको बोलते हैं परिकम्मा समाधि, यानी हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हमने वैसे प्रिपरेशन की, डिस्क बनाया, ये सब किया, फिर उसके बाद वो हमारे इसमें आग बंद करने में आ गया, यानी भी उगा, यानी वो आ गया, यानी वो प्रतिभाषित हो गया, तो उसको बोलते हैं उगा। तो इस तरह से वो अंदर आ गया। फिर धीरे धीरे करते 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 ऐसी स्टेज आएगी कि आगे जाके आपको जो वो पूरा से खड़ मतलब जो क्रैक वाला डिस्क दिख रहा है, तो क्रैक वाला डिस्क ना दिखते हुए एकदम वो प्लेन डिस्क दिखेगा, मतलब उसकी जो त्रुटियां हैं वो चली जाएगी। वो जाने के बाद उसी ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करते 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 एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना एकदम ऐसे जैसे कांच की तरह शाइन करेगा। तो जैसे या तो कोई पर्ल है या कोई मून की चांदनी कैसी है, तो वो गोल कैसा था, पृथ्वी कैसा था, हम जब जमीन पे देख रहे हैं मट्टी, तो उसमें कोई वो नहीं है ना, शाइन नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो प्रतिबिंबित हुआ तो अब भी वो वैसा ही है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट के साथ चलते 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 एक ऐसी अवस्था आई जब वो एकदम ऐसे शाइन कर रहा है और एकदम बहुत ऐसे, मतलब बहुत ब्राइट। तो ये जो मेडिटेशन में भी बहुत लोगों को ये आता है ना कि लाइट दिखी वगैरह, तो वो अलग है, वहां पे मन स्थापित हो गया, वही उसका मीनिंग होता है एक्चुअल में। अगर लाइट दिखती है आपको मेडिटेशन में, तो इसका मतलब आपका मन फोकस है उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर भी ये जो कसीना है इसके साथ आपका मन ऑब्जेक्ट के साथ फोकस्ड हो गया। तब यहाँ पे आती है अर्पणा समाधि, ये वाली है समाधि जहाँ पे आपको ध्यान मिलता है, तो इसको बोलते हैं पटी भागा निमित्ता। तो यहाँ पे ध्यान प्राप्त होता है, और ये जब ये इस तरह से शाइन करता है तब ये कहलाता है पन्यति, यानी अब ये कॉन्सेप्ट बन गया। शुरुआत हमने की थी धातु से, मतलब कौन से, पृथ्वी धातु से। उस धातु को लेके हमने काम शुरू किया, और करते 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 वो अभी भाषित होके उसका स्वरूप ही चेंज हो गया। हमारे मन में है कि हम पृथ्वी को ही देख रहे हैं, पृथ्वी देखते 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 उसी को डेवलप होते हैं, वो कॉन्सेप्ट में क्रिएट हुई, यानी वो बन गई, और वो शाइन होके हमको वहां पे प्रथम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से पृथ्वी कसीना के साथ काम किया जाता है। फिर उसी को डेवलप करते करते आप उसमें सेकंड ज्ञान, थर्ड ज्ञान, फोर्थ ज्ञान, फिफ्थ ज्ञान, ऐसे आगे 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 बढ़ते जाते हो। तो ये पृथ्वी कसीना का इस तरह से काम होता है। फिर है आपो कसीना। आपो कसीना यानी पानी का कसीना। तो पानी का भी कसीना, उसके भी फैक्टर्स सारे वैसे ही है कि आपको पानी लेना है और उसके साथ ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बनाते हुए काम करना है। तो किस तरह का पानी, तो ये बोलते हैं कि इसमें गंदा पानी नहीं लेना है या कलरफुल पानी नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोला मुझे पिंक कलर पसंद है तो पिंक कलर का मैंने बना के कटोरा सामने रख दिया, या नीला पानी पसंद है या जैसा भी। तो कलरफुल पानी नहीं लेना है, प्लेन पानी लेना है। फिर प्लेन पानी में भी कैसा पानी, तो वो बोल रहे हैं कि आपको किसी जगह से नहीं लेना है। मतलब जो बुक्स में, ओल्ड बुक्स में मेंशन है कि उसको लेने के टाइम उन्होंने सीधा कहा है कि जो आकाश से गिरा हुआ शुद्ध पानी है उसको लेना है। तो वो कैसे लेना है, तो एक कपड़ा बांध देना है, उस कपड़े में उस पानी को इकट्ठा करना है, फिर उसको किसी कटोरे में लेना है। तो एकदम क्लीन वाटर जो आसमान से आया है। अगर वो पानी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी तालाब से या किसी नदी से वहां का भी पानी ले सकते हो, और उसको सामने रखते हुए इसी तरह से फिर करना है। आपो 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 बोलना है, देखते रहना है उस ऑब्जेक्ट को, देखते 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 डेवलप होगा, आंख बंद करके भी वैसा ही दिखेगा। फिर बाद में वो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा, वो शाइन होगा, और आपका आपको कसीना डेवलप होके आपको प्रथम ध्यान की प्राप्ति होगी। तो ध्यान जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सॉरी ये कसीनास के थ्रू जब हम ध्यान का डेवलपमेंट करते हैं, यानी अपना मन को समाधिस्थ करते हैं, तो इसमें हमारे निवरण शांत होते हैं। तो ये पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पे एक कसीन है जो खास करके ध्यान के लिए, तो वही बता रही हूँ फिर से कि यहाँ पे 5 निवरण जो है हमारे, काम, छंद, व्यापाद, तीन मिदम, उदच्च, विचिकिचा, ये निवरण हमारे शांत होते जाते हैं। तो जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होता है, किसी आलम्बन के साथ लग गए ना, तो जैसे पृथ्वी कसीना है, तो पृथ्वी कसीना में मन डेवलप कर रहे, तो अभी सारे विषयों से ध्यान हट गया। तो हम जब बैठते भी है इस ध्यान के लिए, जब ये कसीन डेवलप करते हैं, तो उसके पहले ही जब वो आचार्य से बात होती है तो वो एक्सप्लेन करते हैं वहां पे कि ये क्यों करना है। तो ये समझना है कि जो इंद्रियों के क्षेत्र है वो जुड़ाव के क्षेत्र है। तो उससे क्या होता है, मन में बेचैनी होती है, तो वो बेचैनी हटनी चाहिए। तो बेचैनी हटने के लिए क्या है, तो बेचैनी हटने के लिए मन को एक ही आलंबन के साथ स्थापित करना है।
तो उसकी वजह से ये कसीन डेवलपमेंट के पहले ही वो बता दिया जाता है कि आपको अपने मन को विषयों से हटाना है। तो मन को विषय से क्यों हटाना है, तो वहां पे ये बात भी आती है कि बुद्ध है, धम्म है, जो संघ है, तो इनमें क्या है, तो ये इन्होंने भी अपने मन को विषयों से हटाया। तो विषयों से हटाने की वजह से क्या हुआ, शांति प्राप्त हुई, यानी समाधि प्राप्त हुई। तो इस तरह से सामने वाला अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं भी इस तरह की समाधि में स्थापित हो जाऊं, ताकि मेरे भी मन के जो हलन चलन है, जो बेचैनी है, वो शांत हो जाए और मैं भी समाधिस्थ हो जाऊं। तो ये एक मोटिवेशन जैसा होता है कि आपको किस तरह से काम करना है। तो इस तरह से काम करते हुए हम ये निवरणों को वहां पे सिर्फ शमन करते हैं, दमन नहीं होता है, सिर्फ शांत होते हैं, जड़ें नहीं कटती है, लेकिन मन अवस्थाओं को पहुंचते जाता है, फिर वो पंचम ज्ञान तक जाता है। तो ये पृथ्वी कसीना से भी पंचम ज्ञान तक जा सकते हो, आपो से भी जा सकते हो। फिर तेजो कसीना, तेजो कसीना यानी फायर एलिमेंट। तो तेज को कैसे यूज करना है एज अ कसीना, या उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको एकदम अच्छी जो फ्रेश लकड़ियां होती है वो लकड़ियां लेनी है, तो उसको काट के उसको अच्छे से सुखा कर उसकी एक आग बनानी होती है। आग बना के उसको डायरेक्ट नहीं देखना होता है, तो वहां पे एक कपड़ा लगा देना है, या उसका कोई ऐसे थोड़ा सा होल करके उसके थ्रू देखना है। तो डायरेक्ट नहीं देखना होता है, क्योंकि ये बहुत ये है ना, ऐसे हार्ड है फायर का सीना देखना। तो उसके थ्रू देखकर मन में डेवलप करना है। फिर उसमें जो फायर होती है तो उसके अलग अलग कलर होते हैं ना, ऑरेंज, येलो, ऐसे अलग अलग। तो कलर्स को ध्यान नहीं देना है, उसका मेन फोकस करना है कि वो पूरा कैसे जल रहा है। तो उसको देखते हुए, उस कसीन को डेवलप करते हुए अपने मन को धीरे 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 उसी ऑब्जेक्ट के साथ रखना है। फिर बंद आंखों से भी उसी तरह से प्रगटीकरण होगा, देखते रहना है, देखते रहना है, फिर वो डेवलप होगा आगे जाके। तो फिर वो तेजो कसीना, इस तरह से आपका जान प्रैक्टिस, मतलब ये जान की अवस्था आपको मिलती है। तो इसमें है वायो कसीना। तो वायु पसीना जो है, जो पहले की पसीना है, पृथ्वी हो गया, आपो हो गया, वाटर हो गया, तेज हो गया, इसे तो हम देख सकते हैं, लेकिन वायु को कैसे देखेंगे। तो वायु पसीना के साथ जब जब काम करते हैं तो इसमें हलन चलन को देखना होता है। तो हलन चलन कैसे, जैसे कोई झाड़ है, तो उसके यहाँ पे अगर पत्तियां लहरा रही है, मतलब उसको टॉप में देखना होता है कि टॉप पे पत्तियां कैसे हिल रही है। फिर जैसे वो होता है ना गन्ने के खेत में, वो ऊपर के कैसे उनका वो गन्ना कैसे लंबा होता है और ऊपर से उसकी लीव्स ऐसे होती है, तो वो लीव्स हिल रही है, तो उसको तो ऐसे मूवमेंट्स को देखना होता है। तो आप वैसे मूवमेंट्स को देखो, या कोई किसी व्यक्ति है उसके सर के बाल हिल रहे हैं, लेकिन हर टाइम उस व्यक्ति के बाल के साथ काम नहीं होता है, तो इसलिए कोई ऐसा प्रकृति में ही जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हलन चलन है, वैसे ऑब्जेक्ट को देखते हुए अपना कसीना डेवलप करना है। और मन वहां पे जब स्थापित होगा, वही प्रोसीजर है जो पृथ्वी की है, वही आपो की है, वही तेजो की है, वही वायु की है। पहले खुली आंख से और उसको शब्द को दोहराते दोहराते, फिर बाद में बंद आंखों से, फिर बंद आंखों से उसी में अवस्थित होते हुए उसकी त्रुटियां निकलते निकलते वो एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है और आपको उसका ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। फिर नील कसीना। तो नील कसीना यानी कलर कसीना है। तो इसमें कलर्स भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम ये एलिमेंट्स ही ले, धातु ही ले, आप कलर के थ्रू भी अपने ध्यान को डेवलप कर सकते हो। तो जो नील कसीना है यानी नीला कलर, तो नीला कलर यानी कि जो भी नेचुरली अवेलेबल है, तो कोई नीला कपड़ा हो सकता है, कोई नीला फूल हो सकता है। तो इस तरह से आपको वैसा कोई ऑब्जेक्ट लेना है और प्रैक्टिस करना है। खास करके ये फ्लावर्स के थ्रू ही करते थे पहले। तो जैसे अगर कोई फूल है तो वो रंग है, तो उसमें जरूरी नहीं ना नीला ही होगा, उसमें कुछ उसके बीच में ये होगा, पोलन्स होगा, तो वो अलग कलर का होगा, या कुछ उसमें ऐसे स्प्रिंग होता है बीच में, तो वो अलग कलर का होगा। तो उन सबको निकाल देना है, उसमें की जो सब सिर्फ पंखुड़ियां है ना जो नीले कलर की, उसको एक कटोरे में जमा करनी है और उसके थ्रू काम करना है। तो इस तरह से नीला कसीना के लिए वैसा वैसे ही करोगे कि आपको वो ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, फिर भाषित करते जाना है, पहले नीला 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 शब्द बोलना है, वो होते होते फिर आंख बंद आंखों से भी वो कलर दिखना चाहिए, और फिर उसके बाद वो डेवलप करते करते ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो कलर्स का है, तो उसमें एक सिंपल तरीका ये भी है, जो अभी बहुत कॉमन है, मतलब बाहर के मेडिटेशन सेंटर्स जो है इंडिया के बाहर, जो थाईलैंड में है या बर्मा में भी है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, एक गोल ये करते हैं, कलर का डिस्क बनाते हैं। तो एक राउंड ऐसे बना लेंगे, उसको ब्लू कलर कर देंगे, रेड कलर, जो उनको कलर करना है उसका कलर करके सामने रखते हुए दीवार के बैठते हैं और उसको देखते हैं और अपने वो कसीन को डेवलप कर सकते हैं। तो आप उसको नेचुरल फ्लावर के थ्रू करो या इस तरह से, या कोई कपड़ा उस कलर का। फिर ये जो कसीनाज है, अगर इसके साथ आपने पहले काम किया है, जैसे मान लो पृथ्वी कसीना के साथ काम हुआ होगा, या वायु कसीना के साथ काम हुआ रहेगा, या आपो कसीना के साथ काम हुआ होगा, या तेजो कसीना के साथ काम हुआ है, तो ये ऐसे है कि अगर पास्ट में
इनमें से किसी भी, अभी जो हम बात करेंगे, इनमें से किसी भी कसीना के साथ अगर आपने काम पास्ट में किया है, तो ये अगर इस लाइफ में अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो इमीडिएटली वो आपको मतलब बंद आंखों में वो प्रकट हो जाता है। तो उससे समझ में आता है कि पहले काम किया है इस ऑब्जेक्ट के साथ, इसलिए ये अभी सामने ऐसे प्रकट होके आया है। जैसे बहुत लोग होते हैं, उनको कलर्स दिखते हैं आंख बंद करते ही। कुछ लोग होते हैं, उनको दिए का लौ, दिए का दिया देखा, दिए के लौ देखते ही उनको लगता है, मतलब मन वो हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है। तो इन लोगों ने तेजो कसीना का काम किया है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने काम किया है तो उसको इस तरह से प्रकट हो जाता है, फटाफट हो जाता है। फिर उसी तरह पीत कसीना, पीता यानी पीला, तो पीले कलर का भी सेम वैसे ही है, या पीला कलर का फ्लावर्स लो, कपड़ा लो, उसको ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ डेवलप करते हुए उसका ये मेडिटेशन ऑब्जेक्ट करते करते वो ध्यान का जैसा भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। फिर लोहिता, लोहिता यानी लाल कलर का, तो लाल कलर का भी वैसे लाल कलर का आप कोई आग ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ऑब्जेक्ट बेसिकली नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को देखते बैठोगे तो कलर देखना है, तो कपड़ा या फ्लावर्स इस तरह से ही कोई नेचुरल चीज में ही देखते हुए आपको ध्यान का प्रैक्टिस करना है। फिर ओधा कसीनम, ओधा यानी व्हाइट कलर, तो सेम व्हाइट कलर में भी व्हाइट कलर का फ्लावर्स ले लो, तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं, चमेली है, जूही है, मोगरा है, ऐसे कोई भी फ्लावर उसको लेकर आपको इस तरह से कसीना बनाना है। फिर आकाशा कसीनम, आकाशा कसीना यानी क्या, जो स्पेस है, तो जैसे कोई ये है घड़ा है, या कोई ऐसे खाली है, स्पेस है, तो उस स्पेस को देखना है। तो स्पेस को देखते देखते वो कसीना को डेवलप करते 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 आपका आगे का जो भी है ध्यान का प्रैक्टिस करना है। फिर आलोको कसीना, आलोको यानी प्रकाश कसीना, तो किसी खिड़की के यहाँ पे कोई छेद होता है, उस छेद से अगर कोई रोशनी अंदर आ रही है और वो दीवार पे टकरा रही है, तो उस दीवार पे जो रोशनी टकराई है उसको देख लो। या कोई दिए का रोशनी का ये आ रहा है, कहीं से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, मतलब खिड़की के बाहर रखा है और एक खड्डे से वो रोशनी अंदर आ रही है, तो उसको देख सकते हैं। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो खुद ही अगर उसको क्रिएट करना है, तो एक घड़ा लेना है, उसके अंदर एक दिया रखना है, उसका मुंह बंद करना है और एक जगह से होल्ड करना है और उसको दीवार की तरफ शिफ्ट करना है, तो अंधेरा करते हुए, ताकि वो वहां से जो घड़े में से रोशनी निकले तो दीवार पे वो वहां पे रिफ्लेक्ट करे और आप उसको देख सकते हो। तो इस तरह से अलग 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 कसीना से क्या करते हैं, मन को डेवलप करते हैं, किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट देके अपने मन को स्थापित करना है समाधि के लिए। ये सिर्फ समाधि का है, जो कम्मठान है ना ये वाले, ये सिर्फ हमें मन, ये 40 कम्मठान जितने भी है ये सारे सिर्फ मन को स्थापित करेंगे। विपश्यना ही है जो जड़ काटती है। तो हम समता और विपश्यना, इसमें समता और विपश्यना दोनों है ना, तो इस समता का पाठ चल रहा है। तो समता में इस तरह से मन को समता के लिए लाने के लिए ये 10 कसीना के थ्रू कर सकते हो, और इससे पांचों ध्यान की प्राप्ति होती है। तो कोई भी कसीना ले लो, अगर आपका डेवलप होता है तो पंचम ध्यान की ये अवस्था मिल सकती है इनसे। फिर ये इसके आगे है ये अशुभ भावना। तो पेज नंबर 333 पे उदू मतकम, तो मतलब इसमें भी 10 टाइप का है, अलग 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 ये है अशुभ भावना का। तो मैं पहले रीड कर लेती हूँ 10 के 10, फिर हम बात करेंगे एक को। जो है ये 333 पे देखना, उदुमतकम, विनीलकम, विपु विपुबकम, विचिदकम, विख्यातिकम, विखितकम, हत्तविखितकम, लोहितकम, पुलवकम, अथिकम, चति, इमे दशा अशुभ नाम। तो इस तरह से 10 अशुभ भावना है, जिसको भी प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनसे ना सिर्फ फर्स्ट ध्यान मिलता है, इसके आगे नहीं जा पाते। तो ये अशुभ भावना क्यों, ये भी एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट क्यों दिया गया है, तो ये भी मेडिटेशन ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स, या हम एज अ सत्व जो हम रहे, हम इस संसार में बहुत लंबे काल से इसलिए विचरण कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा जुड़ना पसंद किया है। तो इस भव में उत्पत्ति हो जाए, देव वर्ल्ड में चली जाऊं, ब्रह्मा वर्ल्ड में चली जाऊं, ये मिल जाए वो मिल जाए, सिर्फ चाहिए का ही क्षेत्र है। वो क्या है, सारा जुड़ाव का क्षेत्र है, यानी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। तो ये अशुभ भावना ये डेवलप करती है कि ये सब में कुछ भी नहीं है, तो इसमें तुम क्या राग करोगे, क्या इससे जुड़ना है, इसमें जुड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट या आसक्ति जो होती है वो एक मेल को एक फीमेल में होती है और एक फीमेल को मेल में होती है। तो इस तरह से सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट क्या है, तो यही है ना कि हर एक को ऑपोजिट ही पसंद आता है।
तो भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि इससे बड़ी आसक्ति मैं किसी में नहीं देखता हूँ। तो एक मैन के लिए एक वुमेन सबसे बड़ी आसक्ति का केंद्र बनती है और एक फीमेल के लिए सबसे बड़ा आसक्ति मेल बनता है। तो इस तरह से ये बॉडी, इस रूप को सुंदर ये समझते हुए ये अटैचमेंट आती है। हम उसको बुरा समझ के अटैचमेंट नहीं होते ना, तो उसको अच्छा है, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत प्रिय है, तो इस तरह से समझते हुए जुड़ते हैं। तो ये इसलिए अशुभ भावना का कर्मस्थान भी है कि ये समझाता है कि जिसको हम सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा समझ रहे हैं वो वैसा है नहीं, उसमें जो क्वालिटीज है अगर उसके बारे में हम जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, तो अपने आप वो डिटैचमेंट आएगा, यानी वो आसक्ति टूटेगी। तो इसके लिए जैसे ये भी है, जैसे भगवान बुद्ध के टाइम में सिरिमा करके एक ना ये थी नगर वधु, तो वो बहुत सुंदर थी और सारे भिक्षुओं को दान भी देती थी। तो बहुत भिक्षु ना जब भी उसके वहां से आते थे तो बहुत ये करते थे, मेंशन करते थे कि सिदिमा बहुत सुंदर है, सिदिमा ऐसी है, सिदिमा वैसी है। तो एक भिक्षु जो यंग था और जस्ट अभी प्रवजित हुआ था, तो उसने सुना वो बातों को कि अरे एक ऐसी सुंदर सी है और वो दान देती है, और सारे भिक्षु वहां पे जाके दान लेते हैं और उसको देखते हैं। तो ये सोचता है कि ना मैं भी जाऊंगा और उसको देखूंगा, मैं भी तो देखूं कितनी सुंदर है। तो इस तरह का ही चिंतन उसके दिमाग में चलते रहता है और रात भर वो सोचता है कि सुबह ना मैं कल उसके वहां पर ही जाऊंगा और ये भिक्षाटन के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि उसी रात ना सिरिमा मर जाती है, और सिरिमा मर गई ये बात उस भिक्षु को मालूम नहीं रहती है। तो वो सिरिमा के पास जाएगा 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 यही सोचते रहता है। फिर भगवान बुद्ध को पता चलता है कि सिरिमा मर गई। तो सिरिमा जो थी वो जीविका की बहन थी। तो फिर वो बोलते हैं, प्रसन्नजीत को बोलते हैं, राजा प्रसन्नजीत को, कि एक काम करो, इसकी डेड बॉडी को ना कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप उसकी बॉडी को ना बस वैसे ही रहने दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो बोलते हैं वो मानता था। तो वो वैसे ही बॉडी को रहने देते हैं। फिर 9 दिन बाद भगवान बुद्ध बोलता है प्रसन्नजीत को कि सबको बुलाओ। फिर सबको बुलाते हैं। फिर भगवान बुद्ध स्पेसिफिकली उस भिक्खु को भी वहां पे इन्वाइट करते हैं, वो भी आता है। फिर सब वो बोलते हैं कि ना फिर भगवान बुद्ध ऐसे बोलते हैं ये सीधी माँ जब जीवित थी तो सबको इसकी रूप की बड़ी आसक्ति थी कि इतनी सुंदर है। आज भी ये वही सीधी माँ है, ये कोई और नहीं है, ये सीधी माँ की बॉडी पड़ी है। तो कौन है जो बोली लगाएगा और 1000 मोहरों में इसकी बॉडी लेगा। तो उसकी बॉडी इतनी सड़ गई होती है, तब तक इतनी गंद आती है, कीड़े चलते रहते हैं कि कोई इसको देखना पसंद नहीं करता है, तो कोई भी आगे नहीं आता है। फिर भगवान बुद्ध उस भिक्षु की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि क्या है सुंदर इसमें। तो फिर वो समझ जाता है कि भगवान बुद्ध ने ये सब क्यों किया, तो उसकी आसक्ति तोड़ने के लिए। तो ये अशुभ भावना दिखा के इस तरह से उसकी आसक्ति तोड़ते हैं। और फिर वो समझता है कि अटैचमेंट ही मेन जड़ है हमारे दुखों का, और इससे हटना है तो हमको अटैचमेंट छोड़नी होगी। फिर वो उसमें आगे डेवलप करता है और आगे अपने पद को प्राप्त करता है। तो इस तरह से अशुभ भावना भी बहुत इंपॉर्टेंट कर्मस्थान है। लेकिन जो अशुभ भावना का जो कर्मस्थान है नहीं सबके लिए नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अशुभ भावना की वजह से कोई किसी का माइंड इतना टूट जाए कि वो उसको क्लैरिटी ना रहे। तो जो बहुत जिसका प्रज्ञा बहुत स्ट्रांग है और वो ये समझे कि मुझे ये इस ऑब्जेक्ट से अपना आसक्ति तोड़ना है, और उस अंडरस्टैंडिंग से और उस बैलेंस ऑफ माइंड के साथ जाए तो ही ठीक है, नहीं तो अशुभ भावना सबके लिए नहीं है। तो इसको समझते हुए इस तरह से एज ए इंफॉर्मेशन लेना है। तो अस्तुप भावना में सबसे पहले फर्स्ट है उद मतकुम। तो उध मतकुम यानी उध यानी उठा हुआ। तो क्या उठा हुआ, जब इंसान मर जाता है तो कैसा होता है, उसका शरीर फूलने लगता है ना। तो फूला हुआ जो शरीर है उसको उद मतकम बोलते हैं। क्योंकि जो सांस प्रश्वास है, आना जाना वाली जो सांस है वो आनी बंद हो गई ना, सांस सिर्फ अंदर जा रही है। तो हवा जब अंदर जा रही है और बाहर पुश नहीं हो रही है, जैसे गुब्बारे में हम फूकते हैं ना, तो फूकते जाती क्यों, क्योंकि उसमें हम हवा भरते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बॉडी अब वैसे बन गई है बलून जैसे, कि हवा जाएगा लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो पुश करेगा, लंग्स काम नहीं कर रहे। तो बॉडी फूकती जाती है, तो उससे बड़ी भयानक लगती है ये बॉडी, जो है अच्छी नहीं लगती है। देखेंगे अगर जैसे जब भी कोई मरता है तो इमिडिएटली नाक के केंद्र, कान के केंद्र ये बंद कर देते हैं ना। तो क्यों बंद करते हैं, ताकि बॉडी नॉर्मल लगे। नहीं तो जब बॉडी बहुत फूक जाती है तो लोगों को वो थोड़ी सा अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है ना कि अरे क्या दुर्गति इस बॉडी की। तो इस तरह से इस बॉडी को जब देखते हैं तो इसमें से हमें ये समझ में आता है कि क्या ही शुभ था, कितना भी ब्यूटीफुल इंसान हो या हैंडसम व्यक्ति हो, जब वो मरता है तो इस तरह की गति है। यानी शरीर का यही सच्चाई है कि उसमें कुछ अच्छा था ही नहीं, हम उसमें भासित हुआ, या हमारे एक परसेप्शन है, एक संज्ञा है जो बता रही थी ये सुंदर है,
लेकिन वो रूप कला जो था वो सुंदर, उसमें क्या था, ये इस तरह से इसकी गति है तो क्या ही सुंदर है। तो वो हमें क्लैरिटी के लिए ये इस तरह से ये स्टेजेस के हिसाब से बताया गया है कि कैसे अशुभ भावना होती है। तो उसके बाद है विनीलकम। तो विनीलकम यानी क्या, विनीलकम तो नीला, वो तो कैसा नीला, तो बॉडी जो है जब मर जाता है कोई व्यक्ति तो कैसा कलर बदलने लगता है ना। तो जहां पे अगर बहुत, अगर कहीं बॉडी में कहीं खून जमा हो गया तो वो बॉडी पार्ट लाल लाल दिखता है। कहीं पे पस वगैरह जमा हुआ तो ऐसे सफेद दिखता है। अगर वहां पे पूरा ऐसे खून का सर्कुलेशन ही बंद हुआ है तो काला दिखता है, तो वो काला वाले को ही नीला बोलते हैं। तो वो नीला नीला दिखता है। तो इस तरह की बॉडी होती है तो वो कैसी है, तो उसमें क्या ब्यूटीफुल है, तो उसमें कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है ना, तो इस तरह की बॉडी को विनीलकम बोला है। फिर विपुबकम, पुब यानी पीप, जो पस होता है ना उसको। तो मरने के बाद शरीर में कैसा होता है, सड़न पैदा होना शुरू होती है ना, तो पीप जो है पस है, पस ऑलरेडी बॉडी में होता है। लेकिन जो रनिंग बॉडी होती है उसमें वो इस तरह से रिश्ता नहीं है। लेकिन जो डेड बॉडी होती है उसमें वो दिखने लगता है, जो पीप है वो कहीं से फट के वो गंदा से निकलने लगता है, तो ऊजिंग आउट जो बोलते हैं उस तरह से होता है। तो वो कितना गंदा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब नॉर्मली हम ये स्टेजेस जो है बॉडी के देखते नहीं है, क्योंकि मरने के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं ना, तो जिसमें जलाने वाले हैं तो जला देते हैं, जिसमें दफन करने वाले दफन कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ बॉडीज की ऐसी गत होती है ना, जैसे किसी का मर्डर हुआ वगैरह तो कहीं पड़ी है, तो बॉडी ऐसे स्टेजेस के थ्रू जाती है। तो इस तरह से विपुबकम। फिर विच्छिदकम, विच्छिदकम यानी कि विच्छिद होना यानी कट जाना। तो शरीर जब ये होता है, मर गया बॉडी अगर पड़ा है वैसे ही, तो अकड़न पैदा होती है ना, तो अकड़न की वजह से क्या होगा, वो एक लकड़ी कैसे टूटती है ठक, तो वैसे ही बॉडी भी टूटना शुरू होता है। तो बॉडी कहीं से तो कट जाएगी, तो आधे टुकड़ों में कट जाएगी, उसी को बोला है विच्छिदकम। फिर विखयितकम, तो खाया हुआ, किसी ने खाया है, तो कौन खाता है, तो जहां शमशान भूमि होती है वहां पे कुत्ता गीदड़ ये सब होते हैं ना, तो वो खाते हैं ना, शरीर को नोचते हैं अलग अलग जगह से। तो खाई शरीर कैसे होगा, कहीं से किसी ने इसके आंखें निकाल दी है, कहीं से यहाँ कुछ निकाल दिया, कहीं कंधे का पार्ट निकाल दिया, कहीं पेट का पार्ट निकाल दिया। तो हर जगह से नुची हुई बॉडी कैसी होती है, तो वो क्या है उसने, वो बॉडी ही थी ना जो पहला, अगर वो इंसान जब जीवित था तो वो कितना सुंदर बॉडी था। मतलब कोई मान लो कोई बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस या मॉडल या बहुत जो ब्यूटीफुल जिसको हम जानते हैं समाज में, उस तरह का है। लेकिन उसका मरने के बाद अगर इस तरह से गति है, मतलब हर एक की होती है, अगर उसको अंतिम संस्कार ना करे तो शरीर इसी स्टेजेस से जाता है सड़ने के टाइम, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाता है, एक साथ एक दिन में शरीर पूरा नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से खाई बॉडी तो किसी का आहार बनी। जैसे अभी ये पारसीज होते हैं, तो पारसीज में ये है प्रक्रिया है कि वो लोग बॉडी को जलाते भी नहीं है और ना ही दफन करते हैं। तो वो एक बड़ा सा कुआं होता है, उसमें वो बॉडी को फेंक देते हैं। तो उसमें क्या होता है, गीदड़ जो होते हैं, जो वल्चर कहलाते हैं, तो वो आके उसको बॉडी को खाते हैं। तो इस तरह से वो खाई हुई बॉडी होती है, तो खा खा के ही बॉडी पूरी नष्ट कर देते हैं वो लोग, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि फायर को वो लोग बहुत उनका फायर को पूजते हैं। तो पूजा करने की वजह से फायर में आग का दहन नहीं कर सकते। फिर शरीर को अगर बॉडी को जमीन में दफन किया तो यहाँ पे क्रॉप्स उगते हैं या जमीन में खाने पीने की चीजें हैं, तो वो उसको एलिमेंट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो इस तरह से नेचर को अपना काम करने देते। तो गीदड़ शरीर को खा खा के नोच नोच के खाते, ये गिद्ध बोलते हैं, गिदड़ नहीं गिद्ध। तो गिद्ध यानी वल्चर, तो वल्चर जो है वो नोच नोच के शरीर को खाते हैं। तो इस तरह से वो खाई खाईतम बॉडी। फिर विखीतम, विखीतम यानी यहाँ वहां बॉडी ये है पड़ी हुई है। तो जब खाना शुरू करते हैं तो कैसे, वो थोड़ी एक ही जगह आके खाएंगे, एनिमल्स है ना। तो बॉडी का टुकड़ा किसी ने यहाँ फेंक दिया, किसी ने वहां फेंक दिया, कोई उठा के कहीं साइड में ले गया तो वहां पे नूचा हुआ पार्ट पड़ा है। तो इस तरह से हर जगह बॉडी का कैसे पार्ट्स यहाँ वहां बिखरना शुरू होते हैं। तो वो खाने के टाइम इस तरह से करते हैं। फिर हता विखितम, हता विखतम यानी क्या, जैसे नोची हुई के मार्क्स दिखते हैं। तो जैसे कोई कौवा वगैरह या कोई पक्षी अगर आपको ऐसे झपाटा मारे तो कैसे वो नखून के निशान दिखते हैं बॉडी पे, तो उस तरह से वहां पे निशान दिखते हैं कि इस तरह से ये खींचा हुआ है, इस बॉडी में से खींचा खींचा। तो वही सेम है, लेकिन उसको अलग तरीके से बताया। पहले बताया कि खाया हुआ बॉडी, फिर उसको बोला हता विकृतम यानी उसी में से खींच के नोच नोच के खाया। फिर लोहितकम, लोहितकम है ना, लोहिता है ना लाल कलर, तो लाल कलर क्या, तो खून ना, तो खून का दौड़ान बंद हो गया, तो बॉडी से लहू लुहान हो जाता है ना। अगर किसी का देखो एक्सीडेंट में हुआ तो बॉडी जब टकराता है किसी ऑब्जेक्ट से, तो पूरे बॉडी में जहां भी कटेगा तो वहां से क्या खून पूरा बहता है ना, तो पूरी सनी हुई बॉडी, तो खून से सनी हुई। तो मरने के बाद भी
जब बॉडी पड़ी होती है तो पूरी लाल ऐसे वगैरह होती है ना, दिखता है ना कि अगर मांस वगैरह से एकदम फ्लैश से दिखता है, तो इस तरह की कोई बॉडी। फिर पूलवकम, पूलव क्या है, पूड़ यानी कीड़े, ये कीड़े, कृमि। तो कीड़े लग जाते हैं ना, कोई भी डेड बॉडी होगी उसमें सड़न पैदा होती है, स्मेल आती है, तो वो आहार बनता है। नेचर इसी तरह से चलता है ना। तो जो इंसेक्ट्स है या जो कीड़े हैं जो शरीर को खाते हैं, जो मांस खाते हैं, तो ऐसे कोई देखो, कोई जानवर भी मरता है, कोई कुत्ता मरा, बिल्ली मरी, या कोई पक्षी मरता है, तो हम देखते हैं ना उसके आजू बाजू पूरे कीड़े लग जाते हैं बॉडी को। तो कीड़े क्यों आए वहां पे? क्योंकि अभी वो उनके लिए फूड है वो, तो वो उसको खाएंगे। तो पूरा ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं ना बॉडी को, ऐसे पूरा छिंद करते हैं, ऐसे पार्ट बाय पार्ट ऐसे पूरा पाउडर बना देते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी में भी कीड़े लगते हैं, क्योंकि वही है ना, मांस हड्डी, जो दूसरे एनिमल्स में वही है। तो उस तरह से वो कीड़े खाते खाते उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अगर कोई कीड़ों से सनी बॉडी हम देखेंगे तो मतलब कितना अशुभ भावना है, मतलब क्या कितना गंदा लगेगा वो देखने में। तो हमको समझ में आएगा कि क्या है ये बॉडी, क्या रियल अवस्था तो यही है ना, मरना तो सबको है। तो मरेंगे तो बॉडी इस तरह से जाता है। तो जब इतनी गंदगी से वो बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो क्या ही आ सकती, तो क्या सुंदर क्या असुंदर, मतलब कुछ है नहीं, कोई ना कुरूप है ना कोई बहुत सुंदर है। तो जिस मोस्टली लोग सुंदर को ज्यादा मायने देते हैं। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ऑब्जेक्ट ऑफ ये बना के रखते हैं ना कि अरे, जैसे आजकल कोरियन ड्रामास के पीछे न्यू जनरेशन पागल है। तो वो लड़कों के पीछे इतना मेंटल है, लड़कियां और लड़कियों के पीछे लड़के पागल है। वो लड़के लड़कियां जो है वो पूरे प्लास्टिक सर्जरी से उन्होंने अपने आप को इतना ब्यूटीफाई करके रखा। कोई भी रियल में इतना ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है कि परफेक्ट नाक, परफेक्ट लिप्स, परफेक्ट आईज, फिर जॉ बोन्स, इतना परफेक्शन से कोई भी नहीं है। लेकिन वो सारे जैसे कार्टून कैरेक्टर्स कैसे बनाए हुए हैं, एकदम एग्जैक्टली वैसे, एकदम चिजल्ड बोलते हैं ना, एकदम ऐसे धार वाली बॉडी, वैसा उनकी फेस स्ट्रक्चर्स वगैरह है। तो सब वो मशीन से और वो सर्जरी से बनाई हुई है। लेकिन लोगों को मालूम होते हुए भी कि ये रियल नहीं है, उनके रियल फोटोज देखेंगे ना, वो इतने भद्दे दिखते हैं कि लगेगा ही नहीं ये वही व्यक्ति है। नाक इतनी छोटी सी, आंखें एकदम धसी हुई, कि उनके फीचर्स कैसे एशियन फीचर्स है ना। तो इस तरह के हैं, लेकिन रियल में वो कितने ब्यूटीफुल, कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। तो बनाया इस तरह से गया, लेकिन है नहीं। तो रियलिटी तो यही है जो हम ये बात कर रहे हैं ना, अशुभ भावना में। इसी तरह से बॉडी होता है कि सब इसमें कुछ भी नहीं है। अभी तो ये तो मरी हुई बॉडी का, रियल बॉडी का भी यही हाल है, उसमें कुछ अलग नहीं है। फिर अथिकम, अथि मतलब अस्थि। तो बॉडी जब पूरा सब खा लेते हैं, मसल्स खा लिया, ऊपर के ये स्नायु खा लिए, सब खा लिया, तो क्या है अंदर? हड्डियां है ना, हड्डी का ढांचा ही है। तो बोलते हैं ना शरीर क्या है, मानव क्या है, तो एक हड्डी का ढांचा ही है। ऐसे हम बात करने में बोलते हैं ना कि क्या है, तो हड्डी का ढांचा ही है। तो इस तरह से एक ये है ना, ये गुरुजी भी बताते हैं इसको, हाँ, कि एक बनते रहता है और वो बड़ा ये रहता है, मोहित रहता है ऑब्जेक्ट्स पे। तो उसके गुरु जो है, तो शायद मतलब से भगवान बुद्धि बोलते हैं उसको, या कोई और बताता है। तो बोलता है कि ना आप ना मतलब अशुभ भावना डेवलप करो, कि सामने वाले में ना कुछ नहीं है, रूपरेखा नहीं है, मतलब ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। तो उसके सामने से जब वो मेडिटेशन करता है, वो अवस्था प्राप्त कर लेता है, मतलब अरंत ही बन जाता है वो, और बैठा हुआ रहता है। तो वहां से एक लेडी जाती है। तो जब लेडी जाती है, बड़ी सुंदर रहती है, बड़े गहने वहने पहने रहते हैं, सब रहता है। और उसके पीछे से भी उसका हस्बैंड आता है। फिर वो पूछता है, बनते आपने यहाँ से किसी बहुत सुंदर महिला को देखा क्या? तो बोलते हैं, महिला तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने एक क्या हड्डियों का ढांचा देखा। और वो जाते हैं ना मुस्कुराती है, तो बोलते हैं उसके ना दांत भी देखे मैंने, मतलब हड्डियां ही देखी मैंने। तो इस तरह से उन्होंने उस भावना को भवित कर लिया था। तो ये वैसी वाली है कि सिर्फ हड्डियां देखी, अशुभ भावना थी वो। तो अधिकम चति इमा दशा अशुभा नामा। तो इस तरह से ये अशुभ भावना होती है। लेकिन ये अशुभ भावना हम बात कर रहे हैं डेड बॉडी में, लेकिन ये जो नॉर्मल बॉडी है ना, इसमें भी ये सारे अशुभ भावना ही है, कंटिन्यूस पैरेलल चलते हैं। अब जैसे ये उदु उदु मुतुगम है। तो जब हमको कुछ लग जाता है, हमारे पैर में स्वेलिंग आ गई, या हाथ में स्वेलिंग आ गई, या कहीं कंधे में स्वेलिंग आ गई, कहीं मान लो एक्सीडेंट हुआ या गिर गए हम, तो वहां पर भी स्वेलिंग आती है ना। तो वो बॉडी का क्या है क्वालिटी, उसने इमीडिएटली दिखाया कि क्या मतलब इतना परफेक्ट आर्म्स लग रहे थे, लेकिन अभी फूक के इतना बड़ा हो गया और भद्दा सा लग रहा है। पैर में लग गया तो पैर इतने मोटे हो गए। तो इस तरह से ही है रियल जो बॉडी है, उसमें भी हमारा इसी तरह से होता है। फिर विनिलिकम, तो कहीं हमको लग जाता है तो खून जम जाता है, तो कैसे लाल पड़ जाता है ना, काला पड़ जाता है। तो हम बोलते हैं ना, अरे कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। किसी का बहुत अगर गोरा गोरा रहेगा हाथ पैर, तो उनको बार बार देखते हैं ना, अरे कैसा काला पड़ गया, कैसा। तो रियल में तो ऐसा ही है ना अंदर से, लेकिन हमको समझ में नहीं है। हमको लग रहा था कि अरे हम तो कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन होता कैसे, इसी तरह से होता है। जैसे पूर्णवकम, कोई लोग होते हैं ना, उनको कोई घाव वाव पड़ जाता है, तो उस घाव में जो कीड़े पड़ जाते हैं, तो होता है जैसे कैंसर के, किसी को माउथ कैंसर है, तो यहाँ से कीड़े गिरते हैं,
तो क्या बोलते हैं, जीवित बॉडी में कीड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से है ये कि अगर सड़ेगा कोई चीज तो उसका स्वभाव है कि उसमें सड़न होगी तो कीड़े होगे ही होगे। तो नॉर्मल बॉडी में भी सड़न होती है, कटता फटता है। अगर किसी का एम्पुटेशन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, उंगलियां कट गई, तो कैसे है वो कटी हुई बॉडी कैसे दिखती है, कितनी भयानक लगती है। तो इस तरह से ही है हमारा, भले हम जीवित है तो भी अशुभ भावना साथ में ही होती है, और मरने के बाद भी अशुभ भावना इसी तरह से होती है। लेकिन जीवित में हम वो सोचते ही नहीं, हमको वो ध्यान में आता भी नहीं है, और हमें ध्यान में लाना भी नहीं है। वो भी एक फैक्ट है कि हम उसके बारे में इस तरह से सोचते नहीं है। तो हमको वो क्योंकि नहीं समझना है ना, हमको लगता है कि नहीं अच्छा है ना तो ठीक है। तो वो अच्छा है ये लगना, जो एक एहसास है या एक मानसिकता है या हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो पसंद करता है, हर मनुष्य पसंद करता है। कौन नहीं सोचेगा कि हर चीज अशुभ है अशुभ है, कोई नहीं पसंद करेगा। तो इस तरह से कोई माइंड को डेवलप नहीं करता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में आते हैं, जब हम आसक्तियों के क्षेत्र से हटना चाहते हैं, तो हम अपने आप को इस तरह से डेवलप करने का प्रयास करते हैं, कॉशियसली हम ऐसे चुनाव करते हैं कि हम करें। तो इस तरह से अशुभ भावना का होता है। तो ये जो अशुभ भावना जो डेवलप की जाती है, ये यहाँ पे डेवलप करते हैं, कहाँ पे, शमशान भूमि में। तो क्योंकि डेड बॉडीज वही होती है ना, तो शमशान भूमि में अलग अलग कैटेगरी की बॉडीज होती है। और वहां पे आप देख सकते हो कि कोई कटी फटी रहेगी, कोई खून से सनी होगी, किसी में कीड़े पड़े होंगे। तो वो स्टेजेस होता है। और वहां पे अगर ऐसा जगह है जैसे जहाँ पे दफनाया जाता है ना, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि ये बॉडी को दफनाओ नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो, हम हमको देखना है। और अगर वहां पे वो अलाउ करते तो आप ऐसी चीजें देख सकते हो। जलने वाले में तो जला दिया जाएगा, तो आप ये स्टेजेस नहीं देख सकते हो। तो इस तरह से ये बर्मा में है ये प्रैक्टिस कि वो अशुभ भावना के लिए इस तरह से शमशान भूमि में लेके जाते हैं बनते लोग, और वो इस तरह से करवाते हैं। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। और जो बहुत डरपोक टाइप का है, जिसको भूत प्रेत से डर लगता है वगैरह, वो तो ये करे ही ना, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि वो सारे एलिमेंट्स आजू बाजू ही होते हैं, तो आपको हावी हो सकते हैं। तो आपका मन का इतना बैलेंस होना चाहिए कि आप ये कर सको। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए सुन रहे हैं हम, करने के लिए नहीं। तो ये इस तरह से हमारा अशुभ भावना है। फिर इसके आगे है अनुसति। 10 टाइप की होती है। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, कागानुसति, देवतानुसति, उपशमनानुसति, मरणानुसति, कायागति सति, आनापानी सति, चति ईमा, दस अनुसतियों नामा। तो अभी 10 टाइप की अनुसति, अनुसति यानी जिसको बार बार किया जाता है उसको अनुसति बोलते हैं। तो उस टाइप के इसमें 10 है। तो ये 10 में हमारा जो कर्मस्थान है आनापाना, वो भी यहाँ पर ही है। तो इस तरह से आनापाना का भी इसमें इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बुद्धानुसति, तो भगवान बुद्ध के प्रति सती यानी अवेयरनेस। तो किस टाइप की अवेयरनेस, जब हम भगवान बुद्ध को एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तो हमको उनका वो स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, उनकी मूर्ति को नहीं देखना है, उनकी क्वालिटीज को देखना है। तो क्वालिटीज क्या है, तो जैसे उनकी अलग अलग क्वालिटीज है ना, कि वो भगवा है यानी वो ऐसे है जिन्होंने सब कुछ पा लिया। फिर सम्मा संबुद्ध है, खुद की प्रज्ञा से स्थापित हुए। फिर कैसे विद्या चरणम यानी विद्या में सुप्रीम हाईएस्ट वो है। फिर लोकविदु, इस पूरे संसार के इस तरह से है। फिर कैसे उत्तम पुरुष धम्म सारथी, मतलब देवा मनुष्य, मतलब सबके सबके लिए एक राइट गाइड है। तो इस तरह से अलग अलग जो क्वालिटीज है, वो बुद्धानुसति में डेवलप करनी होती है, भगवान बुद्ध का फॉर्म नहीं। जैसे हम पृथ्वी कसीना वगैरह में हमने वो कसीना लिया था ना, वो ऑब्जेक्ट लिया था, तो उसमें वो फॉर्म्स लिए थे। इसमें फॉर्म नहीं लेना, इसमें क्वालिटीज लेना है। तो ये जितनी सारी सती आएगी ना, आप अभी जो बात कर रहे हैं, ये सब क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है। तो बुद्धानुसति इस तरह से होती है। तो जैसे मुझे एक बंदे ने बताया था कि वो बुद्धानुसति किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो बोले कि मुझे कि इस तरह से मैं करता हूँ कि मैं अपने मन को उस जगह, मतलब पहले तो पूरा रूम वगैरह, जैसे बोलते हैं हम मेडिटेशन बैठते तो क्लीन रूम में बैठना चाहिए ना, तो क्लीन रूम में बैठना है, अच्छे से बैठना है। फिर पूरी श्रद्धा से फिर बुद्धानुसति चालू करनी है। तो बुद्धानुसति चालू करते हो, वो बोले कि मैं ऐसे देखता हूँ कि जहाँ पे भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण, ये सॉरी, बोधि प्राप्त हुई, तो बोध गया में, तो वो बोले कि मैं देखता हूँ कि भगवान बुद्ध उस झाड़ के नीचे है, तो वहां पे है। फिर उसके बाद उनकी वो क्वालिटीज, फिर वो कंटेम्पलेट करना शुरू करते हैं कि अरहम है, सम्मा संबुद्ध है, लोकविदु है, फिर विद्याचरणम है। इस तरह से वो बोलना शुरू करते हुए बुद्धानुसति कंटिन्यूस करते 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 वो काफी टाइम भवित करते। तो इस तरह से मन को अच्छे आलम्बन में, अच्छी क्वालिटीज में स्थापित करते। तो इस तरह से वो करते 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 अपने मन को डेवलप करते। तो ये बुद्धानुसति जब हम करते हैं, तो इससे कोई ध्यान की प्राप्ति नहीं होती है, इससे हमारा मन में सिर्फ स्थापित होता है, मतलब वो उपचार समाधि वहां तक हम पहुंचते हैं। लेकिन ध्यान मिलता नहीं है, क्योंकि क्वालिटीज के लिए हम जा रहे हैं। तो क्वालिटीज से क्या हो रहा है, मन
अकुशल धर्मों से हटते हुए सिर्फ फोकस हो रहा है। तो फोकस होते हुए सिर्फ वहां पे वो क्वालिटीज की वजह से वहां पे मतलब समाधि ही है, एक टाइप की आपकी समाधि ही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं। जैसे हमारा प्रीवियस मतलब इनिशियली जब हम आनापान करते हैं, आनापान में आगे जब जाओगे तो उसमें ध्यान वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा नॉर्मल ये होता है, मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट होते हुए मन स्थापित होता है, लेकिन कुछ ध्यान नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये बुद्धानुसति। फिर धम्मानुसति, तो धर्म में क्या क्वालिटीज है उसके प्रति। तो धर्म कैसा है, वो इतना विख्यात है ना, तो इतना विशाल है। फिर क्या है धर्म में, फिर धर्म हमको ये बताता है कि क्या रियल है क्या अनरियल है। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं, तो हम परमात्म धर्म भी पढ़ रहे हैं ना, पूरी किताब ही अभिधम्म की यही है ना, परमात्म धम्मो नाम रूप और निब्बाना। तो उसके बारे में हम जब जान रहे हैं, तो निब्बाना, ये निब्बाना है, ये रूप धर्म है, ये नाम धर्म है। तो इस तरह से अलग अलग क्वालिटीज के बारे में या उसके बारे में हम इतना जानकारी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने मन का जो हमने ये बना के रखा है, रॉन्ग धारणाएं बना के, उसको खंडन करना है ना। तो इस तरह से ये धम्मानुसति कि हम धर्म के प्रति जो है, धर्म भगवान बुद्ध ने क्या बताया। तो भगवान बुद्ध ने निर्वाण का रास्ता बताया। जब निर्वाण का रास्ता बता रहे, तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं है जो निर्वाण को अचीव करेगा, या हम जो हर चीज को आसक्ति से देखते हैं कि मैं मेरे का क्षेत्र, तो मैं मेरे का क्षेत्र वहां है ही नहीं। जो धर्म है उसमें सिर्फ तीन लक्षण है। तो तीन लक्षण क्या है, अनित्य बोध है, अनात्म है और दुख बोध है, यही धर्म है। तो उसकी कंटिन्यूसली कंटेम्पलेशन, यानी उसकी बार बार पुनः पुनः करना है, तो वो धम्मानुसति। फिर संघानुसति, तो ये संघ की सती, तो ये संघ है जो आर्य संघ है उसके बारे में बोला गया। तो आर्य संघ कौन सा, तो भगवान बुद्ध का जो संघ था जिसमें सारे अरंत थे, उस संघ की। तो वो संघ को क्यों प्राथमिकता, मतलब उस बात करते हो संघ के, आर्य संघ क्यों बोलते हैं। तो ये सारे लोग वो है जिन्होंने अपने क्लेश धर्मों को काट दिया है। तो अरहंत, तो अरि मतलब काटना, हनन करना। तो अरि मतलब किसी तेज धार से हनन कर देना, तो काट देना। तो क्या काटा, तो क्लेश धर्मों को काटा। तो इस तरह का जो संघ है, जो इतना सुप्रीम है, जो इतना उच्च कोटि का है, और जो क्लेश धर्मों से को पार कर चुका है, तो वैसे संघ की स्मृति कंटिन्यूस उसका मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बनाते हुए। क्यों, तो उससे हमारा श्रद्धा बढ़ता है। अगर हमारे अंदर फेथ है, श्रद्धा है, तो वीर्य भी आएगा, वीर्य है तो सती भी आएगी, सती है तो समाधि भी आएगी, समाधि है तो प्रज्ञा भी है। तो ये सारे क्वालिटीज फिर एक साथ आना शुरू होते हैं। तो ये क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए इस तरह से संघानुसति। फिर शीलानुसति, शील क्यों, तो शील तो आधार है ना। तो आधार क्यों है, तो इसी के ऊपर ये पूरी इमारत खड़ी होगी जो हमें निर्वाण की अवस्था को ले जाएगी। तो इस तरह से शील में अपनी सती मतलब अवेयरनेस की, पानाति पाता यानी मारना गलत है, तो वो अवेयरनेस होगी तो ही आप नहीं मारोगे ना। लेकिन वो अवेयरनेस अगर नहीं है, तो जब भी मौका मिलेगा, मच्छर आया तो फट से हाथ चल देंगे, कुछ और आया कीड़ा तो उसको मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस तरह से सती नहीं है तो कंटिन्यूअसली हमारे ये टूटते ही रहेंगे। उसी तरह से झूठ बोलने का बड़ा सरल है ना, कुछ बात आई छोटी मोटी, तो उसमें फट से बोल दिया ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। तो बात को हमने चेंज कर दिया, हमको लगा कोई बड़ी बात नहीं ना, इतना सा बोला झूठ, उसमें क्या हो गया। लेकिन यही है, छोटा छोटा करके ही फिर वो हैबिट बन जाती है। हैबिट बन गई तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई झाड़ का छोटा सा अंकुर है, उसको आप ऐसे हाथ से तोड़ोगे, निकाल दोगे, बहुत आसान है। लेकिन वो अगर बड़ा सा ऐसे ठूट बन गया, एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा बन गया, तो उसको निकालना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से शीलानुसति की छोटी छोटी हमारी गलतियों को भी हम नजरअंदाज ना करें, और वो जहां पे है वहां पे हम समझे कि ये मेरी गलती हो रही है, या मैं इसको गलती करने जा रही हूं, तो ना करें, हम वो शीलों को ना तोड़े। तो हमेशा वो शील ना टूटे इसके प्रति सजगता रहे, तो वो शीलानुसति। फिर कागानुसति, काग मतलब त्याग। तो त्याग की सती मतलब क्या, जो हम दान देते ना, तो उसकी सती। तो जब भी दान देना है, तो एक कुशल चित्त ही दान दे सकता है, कोई अकुशल चित्त दान दे ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसे मन को भावित करना कि मुझे देना है, तो क्यों देना है, अपनी क्या बोलते हैं, बढ़ाई के लिए नहीं, इसलिए देना है कि सामने वाले को जब हम देते हैं, जब भी आप किसी को देखो कुछ देते हो, तो वो लेने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। तो उसके प्रसन्नता के लिए कि उसको एक तो यूजफुल हो गया, उसका नीड था, उसको मिल गया वो सामान, तो एक हमने उसको सुविधा दी। सुविधा देने के बाद उसको कितनी खुशी हुई कि किसी ने मेरे बारे में सोचा और मुझे ये दिया। तो प्रसन्नता के प्रति ये उदार भाव रखते हुए, या उस खुशी में अपनी खुशी देखते हुए हमें दान देना चाहिए। तो इस तरह से ये कागानुसति।
फिर देवतानुसती, तो जो देवास है, तो देव वर्ल्ड में वो क्यों उत्पन्न हुए, तो वो क्वालिटीज के जैसे उत्पन्न हुए ना। किसी में श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होगी कि ये भगवान बुद्ध है, तो बड़ा उसने मतलब भगवान बुद्ध का आदर किया, तो ये कुशल, ये है ना चित्त है ना, कुशल कर्मा है कि श्रद्धा होना। तो वो श्रद्धा के बेस से वो देव वर्ल्ड में चला गया। किसी ने शीलों को बड़ा स्ट्रांग रखा कि कोई भी गलती नहीं की, तो जब उसने गलती नहीं की तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी, तो पनिशमेंट नहीं है तो वो अपाय भूमि में नहीं गया। फिर वो यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में भी नहीं आया, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में भी थोड़े थपेड़े पड़ते थे, लेकिन सुख भोगने के लिए देवा वर्ल्ड ही होता है। तो शीलों की वजह से वो देव वर्ल्ड में गया। जैसे अभी ये है हमारा जो प्रेजेंट टाइम का ये है सखा, जो इंद्रदेव है, तो वो शीलों की वजह से वहां पे देव बना था। आज वो देव बना है क्योंकि उसने भगवान बुद्ध की देशा सुनते हुए वो श्रोतापन बन गया, और फिर से उसकी उत्पत्ति वहां पे होगी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो वहां पे पहुंचा, तो अपने पूरे शीलों के बेसिस पे ही पहुंचा है, क्योंकि वो जब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग था, तो उसने शील बड़े कड़ाई से पाले थे। तो बड़ों का रिस्पेक्ट करना, फिर कोई पानाती पाता नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, ये किसी ने उसको बताया नहीं था, लेकिन खुद उसने ये सब डेवलप किया था। तो इस वजह से शील की वजह से वो देव वर्ल्ड में था, मतलब अभी भी है, और आगे भी कंटिन्यू, इसके बाद वो ह्यूमन वर्ल्ड में आएगा। तो इस तरह से शीलों की पावर से। तो इसी तरह से सती, अवेयरनेस, अगर हम सजग है कि हमको अच्छा ही करना है, बुरा हम नहीं करेंगे, तो जब अकुशल नहीं करोगे तो एज अ रिवॉर्ड आपका उत्पत्ति देवा वर्ल्ड में ही होगा। तो इस तरह से अच्छी कंडीशंस या अच्छे क्वालिटीज की वजह से वो देवता बने हैं। या कोई ब्रह्मा बना है, तो वो ब्रह्मा क्यों बना है, क्योंकि उसने अपने आप को इंद्रियों के क्षेत्र से हटाते हुए मन को समाधिस्थ करते हुए वो अवस्था पा ली, जिसकी वजह से अभी वो रूप भूमि में या अरूप भूमि में, और वहां पे क्या है, पूरा एक सुख की अवस्था है ना, तो बड़ा सुख शांति से जी रहा है। वहां पे कोई आके झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई उसको बोल नहीं रहा है कि तूने मेरा ये ले लिया वो ले लिया, तो वो अपनी अवस्थाओं में उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पीस के साथ। तो इस तरह से देवतानुसति, तो वो वैसे बने, तो वो वैसे क्यों बने, वो देव बने, ब्रह्मा बने, तो क्वालिटीज की वजह से बने। तो उसी तरह मैं भी श्रद्धावान बनूं, मैं भी शीलवान बनूं, मैं भी दान दूं, मैं भी वीर्य रखूं अच्छे कर्मों करने में, मैं भी वीर्य रखूं, ये शक्ति रखूं कि गलती ना हो, मैं भी अपने मन को समाधिस्थ करूं या भवित करूं कि मैं अच्छा ही करूं और प्रज्ञा से करूं। तो ये सब क्वालिटीज की वजह से क्या होता है, बुद्धानुसति, सॉरी, देवानुसति होती है। तो अगर हमने ये भी करी, प्रैक्टिस करी, तो ये चित्त मतलब ये करी, मतलब सिर्फ देवता को याद नहीं कर रहे, हम उनकी क्वालिटीज को याद कर रहे हैं। तो क्वालिटीज को याद कर रहे हैं, तो हम वो क्वालिटीज को खुद भी करने वाले हैं, इसलिए हम याद कर रहे हैं। हमसे वो मंत्र नहीं है कि श्रद्धा 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 शीला शीला शीला, वो नहीं। उन्होंने ये क्वालिटीज से ये अवस्था पाई, हम भी ये क्वालिटीज डेवलप करें तो हम उसको पाएंगे। तो वो समझने के लिए, वो करने के लिए जो सती होती है वो देवानुसती होती है। फिर उपशमन उपशमनु सती, उपशमन यानी शांत होना, शांति। तो शांति कहाँ होती है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तब शांत होती है। तो शमन होता है, तो जो समाधि के जो है, जो कसीनास डेवलपमेंट कर रही है, बुद्धानुसति कर रही है, अशुभ भावना कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, तो मन को शांत करने के लिए, आलंबनों से हटाने के लिए। तो इस तरह की जो उपशमन समाधि सती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हो। आनापान ले लो आप, कसीना डेवलप कर लो, या ये बुद्धानुसति कर लो, शीलानुसति कर लो, या अशुभ भावना कर लो। किसी से भी मन को शांत करने के लिए जो सती की जाती है या अवेयरनेस करी जाती है, उसको कहते हैं कि उपशमनुसति। फिर मरणानुसति, तो मरणानुसति यानी मरने की सती। तो इंसान मरता कैसे है, जब उसका लाइफ फैकल्टी खत्म होगा, तो इस रूप बॉडी का जब जीविता कलापा वो स्टॉप होगा, उसी तरह से चित्त का जीविता जीविता कलापा स्टॉप होगा, तो हमारा लाइफ खत्म होता है, यानी डेथ आती है। तो चित्त में भी जीविता को मरना होगा, और रूप में भी जीविता को खत्म होना पड़ेगा। तो इस तरह से जब जीविता खत्म हो जाता है तब कोई इंसान मरता है। उसी तरह से कोई अगर अरंत है, तो वो कैसा होता है कि वो उसने अपने क्लेश धर्मों को खत्म कर लिया, इस तरह से वो मरता है। मरता मतलब इस समाज के लिए या इस दुनिया में वो अपने वो जीवित होते हुए भी एक तरह से मर गया क्लेश धर्मों के लिए। तो क्लेश धर्म अब इसका कुछ कर नहीं सकते, कुछ उसका अहित नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो मरता है। और हम जो है, हम नेचुरली डेथ से मरते हैं। फिर जब डेथ होती है, तो जरूरी नहीं है कि हमारी डेथ नेचुरली हो, कभी कभी एक काल मृत्यु होती है, एक अकाल मृत्यु होती है। तो काल मृत्यु यानी क्या, हमारा टाइम खत्म हो गया, जिस वजह से या जिस कर्म के इम्पैक्ट से या पावर से हम इस भूमि में उत्पन्न हुए थे, वो कर्म ने अपना उसका वो खत्म हो गया, उसका जो पावर था वो खत्म हो गया, तो हमारी डेथ होती है। फिर अकाल मृत्यु में हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम किसी फायर में मर गए,
या किसी ने हमारे मार डाला, जो भी है, तो इस तरह से भी कोई मरता है। तो अलग अलग तरीके से हम मरते हैं। फिर जब हम मरते हैं, तो जब कोई हमारा प्रिय मरता है तो कैसे होता है, कोई जैसे अभी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है, तो वो इंसान जब मरता है तो हम क्या बहुत रोते हैं ना। तो क्यों रोए? क्योंकि हमें वो प्रिय था। फिर उसी तरह से कोई अगर ये है, क्या बोलते हैं, जैसे कोई अप्रिय व्यक्ति है, तो अप्रिय व्यक्ति के मरने से हमें क्या होता है, हम एक्चुअली खुश होते हैं कि चलो ये किट किट गया। ऐसे बोलते हैं ना बहुत लोग कि अरे ये व्यक्ति जब तक था इसने मेरे नाक में दम करके रखा था, ना जीने दिया ना कुछ, अब तो शांति हुई। तो किसी अप्रिय व्यक्ति के मरने से हम रिलैक्स होते हैं, हम खुश होते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जानते नहीं है या जिससे हमारा बहुत अटैचमेंट नहीं है, अगर वो मरता है तो हम बहुत न्यूट्रल फीलिंग रखते हैं। तो इस तरह से मरने का तो देखा जाए तो एक ही है, लेकिन हर एक में अपनी फीलिंग अलग है ना। तो क्यों है? तो क्योंकि हमें उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो ये मरणानुसति होती है, वो आपको ये बताती है कि हम कभी भी मर सकते हैं। अभी कोई बोल सकता है कि देखो मरना तो 100% है, लेकिन कब मरेंगे ये किसी को मालूम नहीं है। तो डेथ सर्टन है, लेकिन वो डेथ कब आएगा वो अनसर्टन है, यानी कब आएगा हमें पता ही नहीं है। तो जब मरणानुसति करता है कोई व्यक्ति, तो वो हर दिन इस भावना से जीता है कि आज का ही टाइम मेरे पास है, या ये 1 घंटा ही मेरे पास है, या ये 1 दिन ही मेरे पास है। तो मुझे इस इतने टाइम में कुछ भी गलत नहीं करना है। तो वहां पे शील पे भी काम होता है, आपका सती पे भी काम होता है, समाधि पे भी काम होता है। तो इस तरह से आप हर एक इसमें क्या करते हो, इस सब पे काम करते 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 अपने आप को प्रिपेयर रखते हो। जो भी होगा, मरना तो है। लेकिन इस तरह से कोई अगर रहता है मरणानुसति करते हैं, जैसे बहुत सारे बंदों का मैंने सुना है कि वो मरणानुसति बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमेशा इस बात के लिए रेडी है कि जाना तो है। तो उसको अटैचमेंट नहीं है, उस चीज को आसक्ति नहीं है, दे आर प्रिपेयर्ड। तो प्रिपेयर्ड है तो क्या होता है, मन शांत रहता है। जैसे बहुत किसी को मालूम नहीं कब कोई मरेगा, लेकिन कोई व्यक्ति होता है बहुत डरपोक स्वभाव का, वो डर मरने से बहुत डरता है। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, यंग लोग भी है, बुढ़े लोग भी है, बोलते हैं कि अरे हम मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे। अरे मरेंगे, सभी मरने वाले, कौन बचेगा? कोई नहीं बचता है। लेकिन उसका डर लेके जी के क्या करोगे? आपके हाथ में है क्या? डर के हम उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो उसका लिए डरना ही क्यों है? तो वो अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, जाना सबको है, लेकिन हमारी गति इस तरह से हो कि दुर्गति ना हो। यानी हम मरे तो एक कॉन्फिडेंस से मरे कि हम अपाया नहीं जा रहे। तो वैसे कर्म हो, तो वैसा कर्म करने के लिए मरणानुसति का वो मतलब माइंड में ये थॉट प्रोसेस हो कि मैं मरूंगा, तो मरेंगे तो हम गलती ना करें, हम कुछ गलत ना करें, वो अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अगर आप अपने आप को डेवलप करते हो, तो इस तरह से मरणानुसति। फिर काया गति सती। तो काया गति सती यानी इस काया के बारे में सती। तो इसमें 32 बॉडी पार्ट्स बताए गए। तो उसको समझते हुए कि ये बोलते हैं जैसे केसा, लोमा, दंथा, नखा, फिर ये क्या, इसके वर्ड्स है मुझे वो ठीक से मालूम नहीं है, कि वो फ्लैश को बोलते हैं, फिर अस्थि, बोन, फिर ये किडनी, फिर फुफ्फुस, ये लंग्स, फिर पस, ब्लड, फिर ये बोन्स, अब फिर बोन्स के अंदर मैरो। तो इस तरह अलग 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 बॉडी पार्ट्स है। तो उनके बारे में अवेयरनेस, तो ये जैसे अशुभ भावना है ना, वो वैसा ही है ये, कि अशुभ भावना में भी हम इस बॉडी को अच्छा समझते हैं, तो उसको ना समझे इसलिए अशुभ भावना डेवलप करते हैं। और ये काया गति सती में भी इस बॉडी में है क्या, तो इस बॉडी में देखेंगे तो ये बाल है, फिर ये स्किन है, फिर ये रोम है, फिर दांत है, फिर अंदर देखेंगे तो बॉडी के अंदर किडनी है, लंग्स है, फिर ये क्या लीवर है, फिर ये फ्लैश है, स्किन के नीचे फ्लैश है, फ्लैश के नीचे ब्लड, ये बोन है, बोन के अंदर मैरो है, फिर बाकी ब्लड है पूरे बॉडी में, फिर ब्लड के साथ अंदर जो नीचे के पार्ट्स है तो उसमें गंदगी है, टॉयलेट है, फिर ये बॉडी पे स्वेट आता है। तो इस तरह से अलग 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 बॉडी पार्ट का अवेयरनेस, तो ये हमको ये बताता है कि इसमें कुछ भी शुभ नहीं है। जैसे अभी गुरुजी भी बोलते हैं ना 10 दिवस में, तो फिर लोग बड़े हंसते हैं कि बाल का, कि अरे बाल कितना सुंदर है, फिर खाने में आता है तो फिर बोलते हैं कैसा खाना है, छी हटाओ यहाँ से। तो इस तरह से ये क्या है, अशुभ ही है ना। जब तक वो बाल सर पे है तो बड़ा सुंदर है, लेकिन वो खाने में आए तो कितना गंदा लगता है। उसी तरह नाखून है, उसी तरह दांत है, जब तक यहाँ पे है तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, नीचे आके तो वो क्या है, हड्डी का टुकड़ा है। तो इस तरह से काया गति सती। तो ये जो कायागति सती जो है, ये नॉर्मली जब ये प्रवज्जित होते हैं ना, तो प्रवज्य लेने के टाइम पे ये खास करके बताई जाती है, उनको बोली जाती है जो भी बनते रहते हैं, कि आप ना 32 बॉडी पार्ट्स पे ध्यान दो। तो जब उनका बाल शेव होता है तो आप ध्यान दो कि बाल है, लोमा है, नक्खा है, दंता है, इस तरह से। तो इसमें धम्मपद में गाथा ये भी आती है, स्टोरी भी आती है कि एक छोटा सा रहता है बच्चा 7 साल का,
वो उसका ये करते रहते, हेयर शेविंग करते रहते। उसका हेयर शेव करते करते उसको जब ये बताया जाता है कि इस तरह से करना है, वो करने में ही उसका बाल शेव होने में ही वो अनंत बन जाता है। तो इस तरह से ये सती हेल्प करती है कि आपका, लेकिन हाँ उसका वो पास्ट पारमीज पूरे हो गए थे और उसने काम किया होगा, इसलिए वो सुनते ही उसका हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इससे हो ही जाएगा अनंत, लेकिन इस तरह से भी होता है कि आपको ये बॉडी की अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये बॉडी में है क्या, हम जिसको बहुत सुंदर सुंदर समझ रहे हैं। अगर इस स्किन का सिर्फ एक स्ट्रक्चर भी निकालेंगे ना, ये चमड़ी जैसी निकली ना, ये जो फ्लैश है ना इतना भयानक दिखता है ना, और वो फ्लैश अगर थोड़ा सा कट गया तो ये हड्डी दिखती है, बड़ा भयानक लगता है। तो ये बॉडी में कुछ भी अच्छा है नहीं। फिर आनापानी सती, तो आनापानी सती तो हमें पता है कि क्या है। आनापाना जो है, जो आने वाली सांस और जाने वाली सांस, उसको ही आनापाना बोलते हैं। फिर इसको इसमें दो एक्सप्लेनेशन मतलब मीनिंग मिला मुझे। तो हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं ना, आने वाली सांस और जाने वाली सांस। तो उसमें ये विनय पिटक के हिसाब से जो आना यानी आना वर्ड जो है वो बोल रहे हैं कि वो जाने वाली सांस को आना बोला है, और पाना जो है वो इनहेल को बोला है, यानी उल्टा बोला है। तो वो क्यों वैसे बोला है, तो वो वहां पे उसको ले रहे, उत्पत्ति क्रम को ले रहे। उत्पत्ति क्रम यानी क्या, जब हम पैदा होते हैं ना, तो जब तक हम पेट में होते हैं तब तक हम सांस नहीं लेते, क्योंकि मदर की वजह से हमारा सारा पोषण होते रहता है और सब कुछ चलता है। जब बेबी बाहर आता है इस वर्ल्ड में, तो सबसे फर्स्ट वो एक्सेल करता है, क्योंकि बॉडी ऐसा है ना, स्थापित है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो एयर अंदर नहीं आता है, सबसे पहले एक्सेलेशन होता है। तो वो एक्सेल होता है और फिर वो चीखता है बच्चा या रोता है, तो वहां पे सांस सबसे फर्स्ट निकला, तो इसलिए वो आना यानी आना होता है। और फिर सांस खींची जाती है तो वो पाना। तो इस तरह से ये विनय पिटक बोलता है। और सुत्त पिटक बोलता है आना यानी आने वाली सांस, और पाना यानी जाने वाली सांस। तो इस तरह से आने और जाने वाली सांस पे मन को टिकाना है। तो वो सांस का गति नहीं देखना है कि वो ये वो सांस का कितना बड़ा छोटा वो भी नहीं देखना है। आपको वो जब आती है और जाती है तो एक स्थान पे ना कंटिन्यूस टच करती है, तो उस टच पे रहना है कि वो कहाँ छूती है। उसका जो छूने का स्थान है ना वो हमेशा सेम होता है। तो वो जाते वक्त भी वहीं छू के घसर के जाएगी, आते वक्त भी वहीं पे घसरती है। तो इस तरह से उस स्थान के प्रति सजगता, तो इससे क्या होता है, मन उस आलंबन को बड़े सूक्ष्मता से गहराई से ये करता है, पकड़ता है, और मन वहां पे स्थापित होने लगता है। अगर मन आनापान में स्थापित होगा तो ये आपका क्या होता है, माइंड एकदम फोकस होता है। इस फोकस की वजह से यहाँ पे वो विषयों में नहीं भागता है। या जैसे हमने कसीनास लिया, तो कसीना क्यों लिया, आलंबन दिया ना। उसी तरह से अशुभ भावना वो भी आलंबन है। उसी तरह से ये जो सती है, 8 सतियां थी, बुद्धानुसती, धम्मानुसती, शीलानुसती, कागानुसती, ये सारी सतियां, तो ये सारी भी आलंबन है, मन को आलंबन दिए गए। आनापाना भी आलंबन है, लेकिन ये आलंबन इतना स्ट्रांग होता है कि इससे आगे का काम बहुत आसान होता है। तो जो हमारे 10 कसीना है, उससे हमें सारे ध्यान की प्राप्ति होती है, पांचों ध्यान की। ये कसीना से अरूप ध्यान नहीं, अरूप ध्यान के लिए अरूप ध्यान ही करना पड़ता है। तो 10 कसीना से हमें 5 ध्यान की प्राप्ति होती है। उसी तरह से आनापाना, आनापान से भी हमें पांचों ध्यान की प्राप्ति होती है। तो जो ये बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संगानुसति, शीलानुसति, कागानुसति, देवानुसति, उपशमनति और मरणोसति, इससे हमें उपचार समाधि मिलती है, ध्यान नहीं मिलता, इससे भी नहीं मिलता है। और जो अशुभ भावना है उससे फर्स्ट ध्यान मिलता है। तो इस तरह से ये हमारा आनापाना, ये सॉरी हम क्या देख रहे हैं, पसीना, ये सॉरी कम्मर ठाना देख रहे हैं। तो 10 कसीना देखा, 10 अशुभ भावना देखा, 10 अनुसति देखा। तो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संगानुसति, शीलानुसति, कागानुसति, देवतानुसति, उपशमनानुसति, मरणानुसति, काया गति सति, आनापानसति। तो इस तरह से ये 10 सतियां हैं। अभी हम रुकते हैं यहाँ पे। इसके आगे 4 ये अपमान्य और आहारा पर्टिकुला और चतुवता ववथाना, ये रह गए हमारे। तो इससे हमारा हमारा 40 कम्मटान कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं। और अगर कुछ इसमें से पूछना है आपको, जो हमने आज बात की है, ये कम्मठाना में कसीनास हमने कंप्लीट करा, अशुभ भावना कंप्लीट किया और 10 अनुसति कंप्लीट किया। तो हमारे 30 कर्मस्थान हमने कंप्लीट कर लिए। अभी बाकी 10 रह गए। तो 10 में आहारा पर्टिकुला है, 4 ये अरूप ध्यान है, 4 अपमान्य है, और 4 नहीं, वो एक ही है, चारों धातु एक साथ, तो 10 इस तरह से हो जाते हैं। तो वो अगले क्लास में, और उसके बाद उसके आगे आगे हम करते जाएंगे। तो कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर खत्म करते हैं यहाँ पे। कोई प्रश्न नहीं, ठीक। तो अगले क्लास में मिलेंगे इसी टाइम पे और आगे का करेंगे। एक बार कम्मठाना हो गया तो फिर उसमें आगे किस तरह से वो विशुद्धि मग्गम में हम जाएंगे
कि विपश्यना ध्यान कैसे होता है। तो 10 विपश्यना ध्यान होता है, वो किस तरह से खुलता है, किस तरह से मग्गफल की प्राप्ति होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डीप है, इतना आसान नहीं है वो समझना। तो वो हम कंप्लीट करेंगे इसमें, इसके आगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुभ रात्रि।